तो कल का थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग रिकैप करेंगे। अब बता सकते कल हमने कहाँ पे गए गोप कुमार और क्या क्या हमने सुना? हरे कृष्णा। प्रभु जी हम लोग महरलोक में गए। अच्छा। जब उधर जो महापुरुष थे वो सब लोग जप कर रहे थे, कंटिन्यूअसली जप चल रहा था उधर उनका। फिर बाद में उधर से तपोलोक। जब नहीं, वहां पे यज्ञ चलते, महरलोक में यज्ञ माता जी। अच्छा, यज्ञ। अच्छा, हाँ। उसके आगे? उधर से फिर तपोलोक गए। अच्छा। तपोलोक में तप चल रहा था। हाँ, तब यानी ध्यान करते वहां पे ध्यान कर रहे थे। वहां पे पिप्पलायन ऋषि ने वहां पे उपदेश दिया। ऋषि ने उधर जो अनुभव मन में भगवान का जो अनुभव होता है उसके बारे में बताया। ब्रह्मलोक, उधर से फिर ब्रह्मलोक गए जिधर गोप कुमार को महापुरुष दिखे। महापुरुष भगवान की आराधना होती है। माता जी अभी और कोई बताएगा? और कोई पॉइंट बताएगा आप छोड़ के? स्वाति माता जी छोड़ के और कोई माता जी या प्रभु जी बताएंगे? प्रश्न कहाँ है? कल क्या 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 देखा हमने? कल के कोई पॉइंट्स आपको बताने के, याद करके जल्दी से। तो ब्रह्मलोक के बाद में, ब्रह्मलोक में क्या हुआ और ब्रह्मलोक से कहाँ पे गए फिर? ब्रह्मलोक से कहाँ पे गए? ब्रह्मलोक में क्या हुआ? वहां पे श्रुति और स्मृति और उपनिषद, उनके बीच में वाद विवाद हुआ। याद है आपको? और वहां पे मुक्ति श्रेष्ठ या भक्ति श्रेष्ठ, उसमें चर्चा हुई। और हालांकि ये तो प्रूव हो गया मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है, परंतु श्रीमद् भागवतम में बताया कि अरे ये मुक्ति भी भक्ति का एक साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट नो, जो ट्रिफलिंग, उसका कोई नो, उसको भक्त लोग चाहते भी नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है वो मुक्ति। ये भी हमने कल देखा। और फिर श्रीमद् भागवतम ने भक्ति का सुप्रीम ग्लोरी, कि भगवान का मुक्ति कैसे नीरस रहती है, उसमें एक प्रकार का सुख रहता है और वो बहुत सीमित रहता है। ये कल हमने देखा। अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में भी कल उसमें चर्चा हुई श्रीमद् भागवतम के उपदेश में। यस। और उसके बाद में फिर कहाँ पे गए? तो महाकाल जो भगवान है, सॉरी महापुरुष भगवान जो ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, उन्होंने देखा कि गोप कुमार अभी भी बेचैन है, उनको अभी भी भगवान की प्राप्ति के लिए आस है, उनको और आगे बढ़ना है, ये उन्होंने देखा। तब उन्होंने, महापुरुष भगवान ने गोप कुमार को बताया कि आप यहाँ से कहाँ पे जाइए? वृंदावन। हाँ, वृंदावन जाइए। वृंदावन जाके फिर वहां पे उनको कौन मिले? उनके गुरु मिले वापस। आगे? तो गुरु ने उनको वापस मंत्र दिया, फिर उनको वो डीटी वापस उनके सामने आए। फिर वहां से वो एक्चुअली सब ब्रह्मांड की सब कवरिंग को लांघते हुए आगे गए। और वो हर एक लेयर में ब्रह्मांड के, उनको एक एक वहां के जो ब्रह्मांड के हर एक जो आवरण है उसकी मूर्ति, अधिष्ठाता देवता है। जैसे पृथ्वी के अधिष्ठाता देवता है वराह भगवान, वहां पे पृथ्वी देवी अपने व्यक्तिगत रूप में वराह भगवान की पूजा कर रही थी। और उन्होंने वहां पे उनको ऑफर दिया कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, परंतु गोप कुमार कहे नहीं, हमें आगे बढ़ना है। फिर एक एक करके ऐसे सब आवरणों को लांघते हुए वो आगे बढ़े। और वो अंधेरा, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। वहां पे प्रकृति देवी भगवान की पूजा करती है। तो वहां से बाहर गए महत, प्रधान, ये सब लेयर से बाहर आए और वहां पे दिव्य प्रकाश था। और वहां पे कौन से भगवान को उनको दर्शन हुआ? विष्णुदूत नहीं, महाकाल नो, जो महाकाल दिव्य शिव जी का दर्शन, शिव जी का हुआ, बाद में हुआ। तो महाकाल भगवान का दर्शन हुआ वहां पे। और उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर अभी इसमें विलीन होने वाला है। तो परंतु महाकाल भगवान के चरणों से जो लाल रंग की लालिमा प्रकाश आता है, उससे वो बचे रहे। और वहां पे कुछ समय के बाद में वहां पे शिव जी का वहां पे आगमन हुआ। और शिव जी को देख के फिर उनको नंदीश्वर ने उनको बताया कि शिव जी कौन है, उनका परिचय उनको दिया। और आनंदी हुए वो। और उसके बाद में वहां पे विष्णु दूतों का आगमन था। और विष्णु दूतों का आगमन होते ही उन्होंने उनको, अरे यहाँ कहाँ से आए और इनका कृपा मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है, ऐसे प्रश्न उनके मन में उठने लगे कि हाउ कैन आई अटेन द मर्सी ऑफ दिस 400 फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड्स एजेंट्स। तब उनको
पार्वती माता की कृपा से गणेश जी ने उपदेश दिया और उन्हें बताया कि ये आए वैकुंठ लोक से। वैकुंठ लोक सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंद स्वरूप है, वहां पे सब, वहां पे जो भगवान के पार्षद रहते हैं और हमारे पिताजी की कृपा से आप वहां पे पहुंच सकते हो। ऐसे बहुत सारे उपदेश दिए। और फिर वहां पे शिव जी ने भी उनको बताया कि अरे वहां पे जाना तो हमारे लिए भी मुश्किल है। अपने नम्रता में शिव जी बता रहे हैं, परंतु आप वहां पे पहुंच सकते हो। उन्होंने कहा कि यू कैन रीच देयर। तो उन्होंने 4 पात्रता बताई एक्चुअली उनकी, क्यों वो पहुंच सकते हैं वहां पे। जो गोप बालक है, 1 मिनट, तो आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे शिव जी है और यहाँ पे उनको विष्णुदूत भी मिलने आए। गोप बालक वहां पे खड़े हैं और विष्णुदूत उनसे मिलने आए। तो गोपी परंधन प्रभु अपने इस्कॉन के महान भक्त होकर गए, एक्चुअली प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो। और प्रभुपाद जी जाने के बाद में कुछ भक्तों ने मिलके जो 11 और 12 स्कंद, बचा हुआ 10वां स्कंद, 11वां स्कंद और 12वां स्कंद, उसका अनुवाद किया, उसके लिए तात्पर्य लिखा। तो वो टीम में गोपी परंधन प्रभु जी भी थे। तो वही गोपी परंधन प्रभु गोवर्धन में रहते थे, वृंदावन गोवर्धन में, और वहां पे रहते हुए संस्कृत भी पढ़ाते थे और बीबीटी टीम के बहुत महत्वपूर्ण अंग थे वो। तो उन्होंने इस श्री बुड़द भागवतामृत ग्रंथ का अनुवाद किया है, सॉरी इंग्लिश में, बराबर संस्कृत से इंग्लिश किया उन्होंने। और उसके बाद में उनका जो दिग्दर्शनी टीका है उसका भी अनुवाद किया इंग्लिश में। तो बहुत सुंदर पुस्तक थी, इसमें कुछ कुछ चित्र आते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो महाकालपुर, वहां पे शिव जी आए और वहां पे बाद में विष्णुदूत आए, चित्र हम देख रहे हैं। तो वहां पे उन्हें 4 पात्रता बताई शिव जी ने गोप कुमार की, कि आप मथुरानाथ के भक्त हो और आप शुद्ध भक्त के शिष्य हो। आपके जो गुरु है वो भगवान के बड़े प्रेमी शुद्ध भक्त है और आप मंत्र जप से आसक्त हो। हर समय आप गोपाल मंत्र, मदन गोपाल मंत्र का जाप करते हो और आप भगवान की सेवा में तत्पर हो। हाँ, आप मदन गोपाल जी की सेवा में तत्पर हो। तो ये 4 पात्रता आप में है, तो हम नहीं पहुंच सकते पर तो आप पहुंच सकते हो। तो शिव जी तो अपने नम्रता में बता रहे थे। बाद में विष्णु दूतों ने शिव जी को कहा कि शिव जी आप तो हमारे भगवान को भी पूजनीय हो, वैष्णव को आप सबसे प्रिय हो। तो शिव जी के लिए कोई नथिंग इज अनअटेनेबल, बट शिव जी अपनी सेवा के लिए अपने कैलाश लोक में रहते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी ने उनकी पात्रता बताई और आप वहां पे पहुंच सकते हो। तो वहां पे भगवान की सेवा में तत्पर हो। हरे कृष्णा। तो वहां पे उपदेश दिया है, जो भगवान के विष्णुदूत आए थे उन्होंने गोप बालक को उपदेश दिया। आप देख रहे हो विष्णुदूत वहां पे है। और गणेश जी ने तो दिखाया कि जो विष्णु के जो पार्षद है और इनका चतुर्भुज में रूप है, ऐसे हजारों लाखों जो पार्षद है, वह जो ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड, वो सब ब्रह्मांडों में जा रहे हैं। और वो जाते हुए उनको दिखाया, तो उन्होंने पूछा कि क्यों जा रहे, कहाँ पे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त है संकट में फंसे हुए हैं, या जो भी भक्त अपने मृत्यु के समीप है, उनको संकट से बचाने के लिए या भगवत धाम में लाने के लिए ये पार्षद इस प्रकार से ट्रैवल करते रहते हैं। भगवान के जो पार्षद है वो वैकुंठ लोक से इस धरातल पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांडों में आगमन करते। क्यों? तो भक्तों का अपना कृपा बांटने के लिए। और वह पार्षद गोपबाल या गोप कुमार को कहे कि हम जो आए यहाँ पे वो आपके लिए यहाँ पे आए, स्पेसिफिकली फॉर यू। हम महाकालपुर आए, वो हमारे लिए नहीं, कोई दूसरा काम नहीं था, आपको मिलने के लिए हम यहाँ पे आए। और उन्होंने वहां पे बहुत ही सुंदर उपदेश इस गोप कुमार बालक को किया है। तो ये उपदेश ये बहुत सुंदर है। हम कुछ कुछ पढ़ेंगे उपदेश क्या किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप जो है अभी तक आपने वैदिक भक्ति की है और आपको अभी रागा भक्ति, प्रेम भक्ति करनी है, और वो भक्ति नवदा भक्ति करने से होगी। और नवदा भक्ति से वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है, तभी आप वैकुंठ आ सकते हो। तो कृपया आप नवदा भक्ति का पालन कीजिए। और वैकुंठ का गुणगान किया उन्होंने। तो वैकुंठ का क्या गुणगान किया? तो वैकुंठ, उन्होंने कहा कि वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, वहां पे कोई व्याधि नहीं है, वहां पे कोई जरा नहीं है, वहां पे भगवान की अनेकविध अनंत लीलाएं होती है, और वहां पे कोई भी भौतिक सीमाएं नहीं है। भक्तों का भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए कोई भी भौतिक सीमाएं नहीं है। यहाँ पे भौतिक जगत में एक ही प्रॉब्लम, प्रभुपाद कहते थे, दिस वर्ल्ड आल्सो वी सर्व कृष्णा इन 24 आवर्स, मींस पूरा टाइम सर्व कर सकते, पर स्टिल हमको प्रसाद खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, क्योंकि भौतिक शरीर है तो उसको संभालना पड़ता है। परंतु वैकुंठ में हमारा भौतिक शरीर नहीं रहता है, तो हमारा दिव्य आध्यात्मिक शरीर रहता है, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल बॉडी इन वैकुंठ। इस प्रकार से वैकुंठ का भी उन्होंने गुणगान किया। और एक प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि आप कहते भक्ति इतनी महान है, तो परंतु जो भगवान की भक्ति वो तो दिव्य है,
तो ये जो भगवान की भक्ति है वो दिव्य भक्ति अपने भौतिक इंद्रियों से कैसे कर सकते हैं हम? हमारी इंद्रिय तो भौतिक है, तो भगवान का भक्ति हम भौतिक इंद्रियों से कैसे कर सकते हैं? तो ये एक्टिविटी कैसे ट्रांसेंडेंटल हो सकती है? ये जो भक्ति की जो कार्य है वो कैसे दिव्य हो सकते हैं? तो जो कृष्ण पुस्तक का 87th चैप्टर 87वां जो अध्याय है वहां पे भी ये चर्चा होती है शुद्धियों के बीच में। तो वहां पे उन्होंने उनको बताया कि जो भक्ति होती है वो भौतिक इंद्रियों से नहीं तो आध्यात्मिक इंद्रियों से होती है। जो भक्त होता है वो भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की लीलाएं सुनता है, तो धीरे धीरे उसकी भौतिक आवरण विशुद्ध होते जाते हैं और उसके इंद्रिया आध्यात्मिक होती जाती है। द सेंसेस गेट प्यूरिफाइड। प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रियों की शुद्धि होती है और ऐसे शुद्ध हुए इंद्रियों से भगवान की भक्तिमय कार्य कर सकते हैं। और ये जो अध्यात्म इंद्रिय है ये भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और यहाँ पे और एक चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअल जो भक्ति होती है वो भगवान की चित्त शक्ति की कृपा से होती है, उनके मार्फत ही भक्तिमय कार्य होते हैं। परंतु नए भक्त को एनकरेज करने के लिए क्या उसे लगता है कि मैं कर रहा हूं मेरे बलबूते पे, तो उसको भी लगना चाहिए कि मैंने कुछ किया, नहीं तो लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं। हम ऐसे बताएंगे कि सब कुछ चित्त शक्ति से राधा रानी की कृपा से हो रहा है, तो उसको लगेगा अरे मैंने क्या किया। फिर उसको बोलना चाहिए कि मैंने 64 माला जप किया, मैंने इतना सारा उपवास किया था जन्माष्टमी के दिन, मैंने रात भर बैठ के कीर्तन किया, उसको खुद का कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन लगना चाहिए। तो इसीलिए जो नए भक्त रहते हैं उनके लिए उनको ऐसा लगता है भक्ति देवी की कृपा से कि मैं वो कार्य कर रहा हूँ, परंतु हालांकि वह कार्य जो होते हैं वो आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। और जो भी भक्त भक्ति में पारंगत होता है ये जान सकता है कि भक्ति हम अपने आप से नहीं कर सकते, ये जो भक्ति हो रही है ये भगवान की कृपा से हो रही है और भगवान की चित्त शक्ति की कृपा से हो रही है। वी आर जस्ट बीइंग फ्लोड, हमको दिव्य भक्ति के कार्यों में लगाया जा रहा है। कैसे? तो भक्ति को भी कभी कभी भक्ति कर्म कहा जाता है। तो ये भक्ति कर्म यानी ये भौतिक कर्मों के जैसा है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि भक्ति में भी हाथ पैर का इस्तेमाल होता है, मंदिर मार्जन करते हो, अब भगवान के जो बर्तन इसको धोते हो, भगवान के लिए कुछ व्यंजन बनाते हो, तो हम भौतिक इंद्रिय इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे गहने होते हैं, पर तो गहनों में भी और या मोतियों में भी जब दिव्य चिंतामणि का कोई मोती रहेगा तो उसमें बहुत अलग है वो, हालांकि वो भी एक प्रकार का मोती है। और सत्व भी भौतिक सत्व से विशुद्ध सत्व कई गुना बढ़ के उसका अलग ही प्रकार है विशुद्ध सत्व का, है ना। तो इस प्रकार से जैसे सत्व और विशुद्ध सत्व में बहुत अंतर है और ऑर्डिनरी मोतियों में और चिंतामणि में बहुत अंतर है, वैसे ही जो ऑर्डिनरी कर्म है और भक्तिमय कर्म है उनमें बहुत अंतर है। जो भक्तिमय कर्म है वो भगवान की कृपा से ही और भगवान की चित्त शक्ति से ही हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये सब भक्ति की महानता बताने वाला उपदेश उन्होंने दिया कि आप अभी भक्ति कीजिए, किस प्रकार का भक्ति, नवविध भक्ति कीजिए। और ये नवविधा भक्ति का है उसमें आप एक भी अंग अच्छे से करोगे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासरी पूजन सखीजन आत्मनिवेदन, ये 9 अंग है भक्ति के। तो आप ये 9 अंगों में से एक भी अंग अच्छे से करते हो, श्रवण भक्ति करते हो या कीर्तन भक्ति करते हो, स्मरण भक्ति करते हो, तो एक भी अंग अच्छा करने से क्या होगा, आपकी पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है और भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हो। परंतु उन्होंने बताया कि जो भक्त लोग होते हैं भगवान के भक्त, वो एक ही प्रकार का नहीं, वो सब प्रकार का भक्ति 9 प्रकार का भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि सब प्रकार का उसमें उनको रस मिलता है। अलग अलग प्रकार के भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन सब भक्तिमय क्रिया में उनको अलग अलग प्रकार का रस मिलता है, इसके लिए वो अलग अलग प्रकार से अपना भक्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार से भक्ति का बहुत गुणगान किया उन्होंने। और ये सत्य है कि हम भक्ति देवी की कृपा से आध्यात्मिक जगत भगवत धाम जा सकते हैं। तो कर्म और ज्ञान से हमें बचना चाहिए। तो कर्म है वो है कि हम सुख चाहते हैं, भौतिक सुख, उसे कर्म कहा जाता है। और मुक्ति यानी हम दुख नहीं चाहते, उसे मुक्ति कहा जाता है। सुख की इच्छा और दुख न होने की इच्छा, ये कर्म और ज्ञान का प्रकार है। परंतु हम ये छोड़ देते हैं और केवल भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं, तब हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको आचार्य ने कहा गया है कि आप विशुद्ध भक्ति करना चाहिए। हमारा जो भक्ति है वो पूर्ण तरह से विशुद्ध होना चाहिए। तो उसके बाद में उन्होंने कीर्तन और स्मरण में क्या श्रेष्ठ है उसकी चर्चा हुई। तो इसके पहले आप देखेंगे कि जब पिपलायन ऋषि थे कहाँ पे, महरलोक में, तो सॉरी तपलोक में, तो उन्होंने स्मरण करने का बहुत महत्वपूर्ण बताया था कि स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण करते हैं, सब इंद्रियों के स्वामी मन है, मन के द्वारा सब इंद्रियों का सेंस परसेप्शन होता है, कल हमने देखा।
तो स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु यहाँ पे जो विष्णु है उसका खंडन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कीर्तन में जीवा, कान और मन तीनों भी सम्मिलित होते हैं, स्मरण में तो केवल मन सम्मिलित होता है। और जब मन अशुद्ध होता है तब तो वो स्मरण भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। हम स्मरण करने बैठे, काफी लोग हम देखा है कि कभी कभी हम ध्यान करने जाते थे, पहले इस्कॉन में आने से पहले कोई एक मंदिर था, वहां पे ध्यान करने जाते थे, तो बहुत सारे लोग वहां पे ध्यान के नाम पे वो टेम्पल हॉल, उनका जो हॉल था, वहां पे जाके सो जाते थे, फैन लगाए रहते थे, गद्दा डाला रहता था और वहां पे सो जाते थे। इस प्रकार से स्मरण को ये आंख बंद करके प्रयास करेगा कुछ स्मरण करने का, तो बहुत लंबे समय तक वो स्मरण नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसका मन इतना शुद्ध नहीं हुआ है। और स्मरण से केवल मन सम्मिलित होता है, परंतु कीर्तन में हमारे भौतिक इंद्रिय और मन दोनों भी सम्मिलित होते हैं। और वाचिक अंगों में बाहरी और आंतरिक दोनों इंद्रियों की सम्मिलित करने की शक्ति होती है। तो हमारे वाचिक अंग है, जो क्या है, जीवा है, तो उसमें हम जीवा से कोई जप करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, हमारे बाह्य जो इंद्रिय है और जो आंतरिक इंद्रिय है, जैसे मन है, और बाह्य इंद्रिय जैसे आंखें, कान, नाक, तो ये सब जो जीवा द्वारा भगवान का नाम लेने से एक जगह पे फोकस कर सकते हैं। परंतु केवल मन में बाह्य इंद्रिय कहाँ पे भटक सकते हैं हमारी। मन प्रयास करेगा, मन भटकेगा नहीं तो इंद्रिय भटकेंगे, इंद्रियों के पदार्थों की तरफ खींचेंगे हमें। तो जब तक हमारा हृदय का शुद्ध नहीं हुआ तब तक स्मरण करना बहुत मुश्किल है। और स्मरण करने से वो एक आदमी का फायदा होता है, कोई स्मरण करता है तो कहाँ पे एक कोने में जाके बैठता है, अकेला बैठता है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक आदमी का फायदा होता है। परंतु वही कीर्तन करने से जितने व्यक्ति है आजू बाजू के, उनका सबका फायदा होता है। पेड़ पौधे भी है, कीटक भी है, ये पक्षी है, everybody gets benefited when we chant holy names of the Lord loudly. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन करने से सबको उसका फायदा होता है, नॉट ओनली द चैंटर बट एवरीबडी हु हियर्स दैट होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ कीर्तन करता वही नहीं, परंतु सब लोग जो भी उनको सुनते हैं, सबका फायदा होता है। स्मरण करना मुश्किल है, इसीलिए वह कीर्तन से कम महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि जो भी आसान है मार्ग, दो मार्ग है, और एक आसान और एक बड़ा खड़तर मार्ग है, और दोनों भी मार्ग एक जगह पर पहुंचते। तो शास्त्रों में वर्णन है कि हमको आसान वाला मार्ग लेना चाहिए। तो कीर्तन है वो आसान है। एक छोटा बच्चा भी आप देखते हैं कि वो हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है। बहुत सारे वीडियोस आते हैं आजकल, छोटे बच्चे कीर्तन करते हैं, आपने देखा रहेगा। हमारे ब्रोध भागवतम के ग्रुप में भी कुछ दिनों पहले एक भक्त ने एक छोटे बच्चे का वीडियो डाला था, और गा रहे थे वो, बहुत सुंदर गा रहे थे। क्या गा रहे थे, भज गौरांग गा रहे थे कीर्तन हारमोनियम पे। तो छोटे बच्चे भी भगवान का कीर्तन कर सकते, परंतु उनको कहा जाए कि आप एक जगह पे बैठ के ऐसे आंख बंद करके ध्यान कीजिए लंबे समय तक, तो छोटे बच्चे वो नहीं करेंगे। तो कीर्तन करना आसान है, वो कहीं पे भी कर सकते हैं। और स्मरण करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्मरण करने के लिए आपको बहुत ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे कोई आता नहीं है। काफी लोग जंगल में जाते थे पहले, तो ऐसा जगह चाहिए वहां पे कोई विचलन आपका ना हो। परंतु भगवान का कीर्तन करने के लिए हम तो रास्ते पे जाके जो जोरदार भगवान का कीर्तन करते हैं, और इतना सुंदर कीर्तन करते हैं रास्ते पे भी इस्कॉन के भक्त, कि वो भक्ति नहीं कीर्तन में अट्रैक्ट होते हैं, परंतु आजू बाजू के जितने लोग 50, 100, 200, 1000 जितने भी लोग आजू बाजू के रहेंगे, सब लोग उस कीर्तन में सम्मिलित होते हैं, और सब लोगों को इतना आनंद आता है। तो ये बहुत आसान है और कहीं पे भी वो कर सकते कीर्तन। कीर्तन की पद्धति में ध्यान, अर्चना, यज्ञ के फल अपने आप ही प्राप्त होते हैं। तो कीर्तन का पद्धति इतना पोटेंट है और भगवान के नाम इतने प्रभावशाली है कि जो ध्यान का फल है, जो भगवान की अर्चना की अर्चना का फल है, जो यज्ञ कर्म का फल है, वो सब भगवान के कीर्तन में सम्मिलित होता है। तो प्रभुपाद जी का जब सन्यास चल रहा था, तो वहां पे सन्यास का यज्ञ चल रहा था, और वहां पे यज्ञ जो करने वाले ब्राह्मण थे, वो कीर्तन चल रहा था तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो वो कर रहे थे कि अरे आवाज थोड़ा कम करो। तो प्रभुपाद चुपके से बोलते थे अरे आवाज बढ़ाओ, और जोरदार वापस कीर्तन चलता था। ऐसे ही एक बार साउथ इंडिया में एक मूर्ति की स्थापना होती है, ऐसे ही सेम पास्ट टाइम हुआ। तो प्रभुपाद कहे कि एक्चुअली हमको ये यज्ञ करने का कोई जरूरी नहीं है वैसे, परंतु बाहरी लोगों के बीच में, बाहरी दुनिया के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ हम भी बोनाफाइड है, हम भी वैदिक पद्धति का पालन करते हैं, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। हालांकि यज्ञ भी बोनाफाइड है और यज्ञ भी भगवान का, विष्णु का हम करते हैं, परंतु कीर्तन इतना पोटेंट है कि कलयुग में बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम कीर्तन है, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें गीता में कहा गया कि सब यज्ञों के बीच में जो जप यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो कीर्तन करने से सब ध्यान, अर्चना, यज्ञ के सब फल हमें अपने आप ही प्राप्त होते हैं। और कीर्तन जो है भगवान के प्रकट्य में भी कर सकते हैं, परंतु जो स्मरण है
स्मरण कब तक करते हैं? जब तक भगवान दृश्यमान नहीं होते तब तक हम स्मरण करते हैं आंख बंद करके। अभी भगवान सामने खड़े रहेंगे तो हम क्या आंख बंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे, भगवान को अपने आंखों से देखेंगे हम। तो कीर्तन भगवान के प्रकट होने पर भी कर सकते हैं, अंत स्मरण नहीं। और कीर्तन हालांकि उल्टा है एक्चुअली, कीर्तन तो भगवान प्रकट होने पे और आनंद में करते हैं। हम देखते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं तो भक्त और आनंद से, प्रेम से भगवान का नाम पुकार के उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं। कीर्तन से स्मरण का आनंद बढ़ता है, स्मरण से कीर्तन का। परंतु ये जो कीर्तन, ऐसा नहीं कि स्मरण नहीं करना चाहिए, स्मरण कम महत्वपूर्ण है। एक बार कोई उच्च स्थिति में आ जाता है, एक परफेक्शनल स्टेज में आ जाता है, उस स्टेज में फिर कीर्तन और स्मरण दोनों का फल इक्वली इफेक्ट करता है। कीर्तन से हमारा स्मरण का आनंद बढ़ता है और स्मरण करने से भगवान का हमारा कीर्तन का आनंद बढ़ता है। दोनों भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों भी प्रोसेस हेल्प करते हैं। परंतु हम जैसे नवसिखिया भक्त है कोई, तो हमको कीर्तन का पद्धति का ज्यादा सहारा लेना चाहिए, भगवान का नाम जब जितना हो सके उतना करना चाहिए। और हम देखते हैं कि अजामिला जैसा व्यक्ति, जिसको भगवान का नाम का अर्थ क्या होता है वो भी पता नहीं था, जो भगवान का नाम भी नहीं लिया था, और वो भगवान का नाम वो पुत्र को बुलाने के लिए लिया था, भगवान को नहीं पुकारा था, और पूर्ण जीवन नहीं लिया था, सिर्फ मरते वक्त लिया था। क्या क्या है उसका? उसने पूर्ण जीवन भर नहीं लिया था, सिर्फ मरने के लिए, मरते वक्त लिया था। मरते वक्त या कुछ छोटा ही बच्चा था, कुछ साल से आप बोल सकते, कुछ साल उसने भगवान का नाम लिया था, बट अंत में उसने भगवान का नाम मरते वक्त बुलाया। पूर्ण जीवन भर तो उसने प्रैक्टिस नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात है कि भगवान का जो नाम है, अजामिला ने भगवान को पुकार के नहीं कहा था, अपने पुत्र को पुकारने के लिए कहा था, इस प्रकार से। परंतु हमारे जो भक्त है वो पूर्ण जीवन भर नाम लेते और भगवान को पुकारते हैं, और उसने प्रेम से नहीं पुकारा था, उसने तो भय से पुकारा था अपने पुत्र को। हमारे भक्त प्रेम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी ये चर्चा होता है भागवतम में 6 स्कंद में, तो वहां पे कहा जाता है कि ये हमारे इस अजामिल को फल मिला कीर्तन करने का, भगवान का नाम स्मरण करने का, तो वही भक्तों को नहीं मिलेगा। क्यों? तो जीवन भर करते, प्रेम से करते, भगवान को पुकारने के लिए करते, तो पक्का ही उनको फल मिलेगा। तो कीर्तन इस प्रकार से जिसको पता भी नहीं रहता है उसको भी फल मिलता है, परंतु स्मरण में जानकारी रहना महत्वपूर्ण है। वो कौन व्यक्ति है, कैसे दिखता है, वो सब हमें पता रहना चाहिए, तभी तो स्मरण कर पाएंगे हम, उनका लीला पता रहना चाहिए। तो इस प्रकार के कीर्तन का महत्व बताया गया है। और भी अलग अलग प्रकार के कीर्तन होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के कीर्तन कौन से? भगवान का नामों का कीर्तन करना। तो भगवान के नाम, जो अलग अलग नाम भी है भगवान के, हमारा तो सबसे प्राइमरी हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का हम कीर्तन करते हैं। तो यह नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, ये सब कीर्तनों से सबसे श्रेष्ठ है। Among all varieties of the kirtan, the holy names, chanting of the holy names of the Lord is the best. और भक्ति का फल नाम संकीर्तन है, क्योंकि नाम संकीर्तन करने से शीघ्र ही प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम का उदय नाम संकीर्तन की पद्धति को निर्देश करता है। तो भक्ति का फल, भक्ति पूर्ण हमारा भक्ति का उदय हो जाएगा। तो भक्ति का उदय होने पे हम क्या करेंगे, कौन सा एक्टिविटी करेंगे? तो वैकुंठ में जो एक्टिविटी है वो करेंगे, या गोलोक में जो एक्टिविटी होता है वो करेंगे। और गोलोक में क्या होता है? गोलोक में सदैव भगवान के नाम का कीर्तन होता है। जो यशोदा माँ प्रेम से मक्खन, जो मक्खन रहता है उसको बनाती है, माखन को सुबह क्या कहते हैं उसे, व्हेन शी चर्न्स द बटर, तब क्या होता है? तब वो भगवान का नाम का कीर्तन करती है। तो राधा गोविंद महाराज करते हैं कि उनके हाथ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और उनका जो जीवा है वो भगवान के नाम के लेने में लगा रहता है, और उनका जो मन है भगवान की लीलाओं को याद करने में लगा रहता है। इस प्रकार से हम भी जब सेवा करते हैं तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हाथों सेवा करना है और कुछ सोचना नहीं है। तो हमें हाथों से सेवा करना है, जीवा से भगवान का नाम लेना है, और मन में भगवान का स्मरण करना है। तो हमारी जो सेवा है वो इस प्रकार से बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, और भगवान को वह सेवा प्रसन्न करेगा। तो भक्ति का फल नाम संकीर्तन है। तो भक्ति का सबसे उन्नत स्टेज में हम भगवान का नाम संकीर्तन सदैव करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो गोप सुबह आते हैं भगवान को बुलाने के लिए, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार के इनका नामों का कीर्तन वो करते रहते हैं। तो हम प्रेम प्राप्ति में भी भगवान का कीर्तन ही करते हैं, और प्रेम प्राप्ति करने के लिए भी हमको कीर्तन ही करना पड़ता है। जब तक हम भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे, यही उपदेश यहाँ पे विष्णुदूत दे रहे हैं कि जब तक आप भगवान का कीर्तन नहीं करोगे
तब तक आपको भगवत प्रेम का उदय नहीं होगा, तब तक आपको प्रेम नहीं मिलेगा, आपको कीर्तन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकली प्रेम में और भगवान के नाम कीर्तन में कोई अंतर नहीं है। प्रेम होता तो कीर्तन होता है, कीर्तन होता तो प्रेम होता है। इसका मतलब कीर्तन और प्रेम इक्वल है, समान है। तो हमको कितने भाग्यवान है इतना समझना चाहिए हमें कि हमको चैतन्य महाप्रभु ने, जो हम सुबह कहते हैं कि हमारा प्रयोजन है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो प्रेम कीर्तन के रूप में ऑलरेडी दे के रखा है। जितना भगवान के कीर्तन में रहेंगे उतना उस भगवत प्रेम के अनुभूति हम कर पाएंगे। भगवत प्रेम का जो उल्लास है उसका हमारे हृदय में हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो प्रेम का उदय नाम संकीर्तन की पद्धति को निर्देश करता है। तो किसी का हृदय में प्रेम दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है कि पक्का ही इसने नाम संकीर्तन किया है। किसी के भी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम दिख रहा है तो हम बेझिझक कह सकते हैं कि यह व्यक्ति नाम संकीर्तन का आश्रय लिया है और इसने नाम संकीर्तन द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त किया है। यह विष्णुदूत यहाँ पे कह रहे हैं। प्रेम से संकीर्तन और संकीर्तन से प्रेम प्राप्त होता है, इसलिए वो एक ही है। संकीर्तन का उदय दर्द भरे हृदय में होता है। तो संकीर्तन हमें कैसे करना चाहिए? तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक छोटा बच्चा जैसे माँ को पुकारता है, बड़े रो रो के गिड़गिड़ा के माँ को पुकारता है और चाहता है कि माँ तुरंत उसे उठा ले, तो वैसे ही हमारे हृदय में हमको भगवान को पुकारना है। वह उस प्रकार की पुकार भगवान को बहुत अट्रैक्ट करती है, भगवान को आकर्षित करती है और तुरंत भगवान उस भक्त को बुलाते या उसको आश्रय देने आ जाते हैं वहां पे। तो वहां पे उदाहरण दिया जाता है कि दो प्रकार के पक्षी, चातक पक्षी रहता है। तो चातक पक्षी जो होता है वह सिर्फ जो बारिश का पानी है, वर्षा का पानी ही वो ग्रहण करता है स्पेसिफिक इसमें, और वो दूसरा प्रकार का कोई पानी नहीं लेता है। तो जब बारिश नहीं होता है तो वो जोर जोर से पुकारता रहता है। तो वह उसका एक कीर्तन है। और चक्रवाकी पक्षी है, वो चक्रवाकी जो पत्नी रहती है वो कभी रात में उसका पति नहीं आता है तो विरह में जोर जोर से वो पति के लिए पुकारती है। तो इस प्रकार से जो भक्त भी है भगवान की विरह में जोर जोर से भगवान को पुकारता है और भगवान को आह्वान करता है प्रकट होने के लिए। तो यह जो है ये संकीर्तन का एक अंग है कि हमको ये कीर्तन है, हमारे हृदय में जो दर्द है, ऑफ कोर्स अभी नहीं है तो प्रभुपाद कहते कि इफ यू कैन नॉट क्राई यू शुड क्राई फॉर यू आर नॉट एबल टू क्राई। हम रो नहीं पा रहे भगवान को तो हमको इसलिए रोना चाहिए कि हम नहीं रो पा रहे। अरे क्या हमारा पत्थर दिल है कि हम इतना कठोर हृदय हमारा कि भगवान का नाम लेने पे भी उसमें कोई विकार नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमको रोना है। तो इस प्रकार से हम रोते भगवान का नाम पुकारेंगे तब भगवान का आगमन हमारे लिए होगा। भक्ति से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति करने से क्या होता है? भगवान का नाम लेने से, भक्ति करने से जो प्रारब्ध कर्म होते हैं हमारे भक्त के, वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। और अभी उसका फल मिलना है वो भी नष्ट हो जाते हैं, या अभी जिसका फल मिल रहा है ऑलरेडी वो भी नष्ट हो जाते हैं। और अभक्त के लिए जो आगे जाके फल मिलने वाला है वो कर्म नष्ट हो जाते हैं अभक्त के लिए। और भक्त के लिए जो अभी जिसका फल मिल रहा है वो भी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी कहा जाएगा भक्त के लिए सब उसके कर्मों का फल नष्ट हो जाता है, तो हम देखते हैं कि भरत महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, नृग महाराज है, ये सब भगवान के भक्त है। तो इनको क्यों इतना सारा जो कष्ट है वह सहना पड़ा? तो यहाँ पे उल्लेख किया जाता है इस ग्रंथ में, बृहद भागवतामृत में, कि भगवान के भक्त को कभी कभी कष्ट के सामना करना पड़ता है क्योंकि भगवान का भक्ति इतना गूढ़ है, उनका प्रेम भक्ति भगवान छुपाना चाहते हैं। तो दिखाते कि देखो ये भी दर्द में है, कॉमन आदमी को छुप जाता है उनका भक्ति। भक्ति दिखाया नहीं जाता, भक्ति छुपाया जाता है। भक्ति ऐसे नहीं कि सबको दिखाओ मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। भक्ति प्राइवेटली करना हमारे हृदय में। ऑफकोर्स हम भगवान का नाम लेते हैं। हमने चैतन्य चरितामृत में देखा था कि वल्लभ भट्ट पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि अरे अभी भगवान ने तो पतिव्रता स्त्री होती है, भक्त है वो पतिव्रता स्त्री के समान है और स्त्री कभी अपने पति का नाम नहीं लिए थे ओपनली, तो आप कैसे भगवान का नाम ले रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु उनको क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु कहे कि पति का आज्ञा है कि आप भगवान का नाम, पति का नाम लो, तो पत्नी क्योंकि पति की आज्ञा को बाध्य होती है तो तब वो पति का नाम ले सकती है जोर से। तो वैसे ही भगवान ने आदेश दिया गीता में। क्या आदेश दिया गीता में? सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, कि सतत मेरा नाम का कीर्तन करो। और मनमना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी अर्चना करो। तो इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया है। तो इसीलिए क्योंकि मेरा नाम का स्मरण करो, कीर्तन करो ऐसा कहा है, इसीलिए हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। और एक कारण बताया गया है कि इन सब महान भक्तों को इस यातना को क्यों सामने आना है, इसका क्यों सहन करना पड़ता है। वो बताया गया है कि
ये जो महान भक्त होते हैं, ये उनके द्वारा भगवान सिखाना चाहते हैं हमें, कि कैसे हमको भक्तिमय कार्य इन कष्टों के बीच में भी करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सास जो रहते हैं, हमने एग्जाम्पल दिया था, कभी बहू को सिखाना है, नई बहू आई है तो अपने बेटी को डांटेगी वो, और बेटी के द्वारा अपनी बहू को सिखाएगी। वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि इस सब कष्टों के बीच में भी हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी इन भक्तों के जीवन में हमें कष्ट दिखाई देते हैं, परंतु वह कष्ट आदर्श प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। वह उनके जीवन में कष्ट उनके कर्मों की वजह से नहीं, परंतु हमारे लिए आदर्श कि इन सब कष्टों के बीच में भी हमें कैसे भक्तिमय कार्य कंटिन्यू रखना है, वो सिखाने के लिए यह जो भी कठिनाई है शुद्ध भक्ति जीवन में आती है, वो उसी कारण से आती है। संकीर्तन वीर्य विशेष सबसे शक्तिशाली है। सब जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया अभी, वो सबसे शक्तिशाली है भगवान का नाम का कीर्तन। गुण विशेष, उसका गुण विशेष है, उसका एक वीर्य विशेष है कि वो सबसे शक्तिशाली है। उसका गुण विशेष है कि सबसे पतित जीवों का भी उद्धार नाम संकीर्तन से होता है। नाम संकीर्तन जब होता है, भगवान का नाम कीर्तन किया जाता है, तो सबसे पतित से पतित जीवों का भी उससे उद्धार हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब कहीं पे जाते हैं तो भगवान का कीर्तन करते हैं। आप देखा रहेगा, आप बहुत सारे महाराज का कथा आपने सुना रहेगा, उनका व्यास पूजा में कहा जाता है कि महाराज एक बार एक पक्षी मर रहा था, या एक बार कोई कीड़ा मर रहा था, और महाराज ने कहा कि इसके लिए आप कीर्तन कीजिए, इसके लिए जप कीजिए। और वह सुन के वो कीड़े का डेफिनेटली, क्योंकि उसने जब सुना है, कीर्तन का ध्वनि उसके कानों पे गिरा है, उसका उद्धार हो जाएगा। तो सबसे पतित जीवों का भी उद्धार इस कीर्तन से होता है। उसको आप दर्शन नहीं दे सकते, उसको स्मरण नहीं करवा सकते। एक जो बद्धावस्था में कोई प्राणी है, जो कोई पशु के योनि में, पक्षी के योनि में है, तो उसे कौन से प्रकार का भक्ति, आप कोई सेवा दे सकते हो उसे, या उसे आप स्मरण करने दे सकते हो, या उसे आप भजन, ये सब मुश्किल है, बाकी सब नाम लेना भगवान का, परंतु कीर्तन सुनना उसके लिए वह आसान है। तो इसीलिए सबसे पतित जीवों का उद्धार भी कीर्तन से हो सकता है। और मनुष्य जाति में भी बहुत पतित से पतित लोगों का भी उद्धार, प्रभुपाद जी ने दिखाया कि अमेरिका में भी सबसे पतित हिप्पियों को समझा जाता था, और उन हिप्पियों का उद्धार प्रभुपाद पार्क में जाके कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ऐसे कीर्तन करते थे, और इस कीर्तन की वजह से धीरे 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 के उनका इतना शुद्धिकरण हुआ कि अभी उनमें से कुछ भक्त इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सन्यासी है, और पूर्ण जगत का उद्धार कर रहे, इतने सारे शिष्यों को दीक्षा दे रहे। इस प्रकार सबसे पतित जीवों का उद्धार कीर्तन से होता है। सुख विशेष, जो कीर्तन में जो सुख है वो अन्य कोई भक्ति के अंगों में नहीं दिखाई दे सकता है। जब जगन्नाथपुरी में मायापुर के जो भक्त, नवदीप के जो भक्त आए थे, तो वहां पे इतना सुंदर संकीर्तन हो रहा था, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और आनंद में बेभान थे। तब वहां के पुरी के राजा थे, वो छत पे थे, अपने घर के छत पे, पैलेस के छत पे, और तब उन्होंने पूछा कि अरे क्या हो रहा है, गोपीनाथ आचार्य को पूछा क्या चल रहा है यहाँ पे। तब उनको बताया गया यह जो हो रहा है इसे प्रेम संकीर्तन कहा जाता है। तो उसमें विशेष प्रेम में और सुख में संकीर्तन किया जाता है, भक्तों को विशेष सुख का अनुभूति होता है। आप देखो कि भक्ति का कार्य करते हो, कभी हमको प्रसाद में तो सबको आनंद आता है डेफिनेटली, परंतु जप हुआ, अर्चना हुआ, इसमें इतना आनंद नहीं आएगा जितना कीर्तन में भक्त इतना झूम उठते कि वो नाचने लगते, गाने लगते, दोनों हाथ उठा के जोर जोर से कीर्तन करते हैं। कभी कभी एक एक घंटा नाचते, आंखों से अश्रु आते हैं उनको कभी कभी। तो इस प्रकार का विशेष सुख कीर्तन में प्राप्त होता है। और माधुर्य विशेष, जो माधुर्य रस है, जो गोलोकेर प्रेमधन हरिदाम संकीर्तन, तो विशेष जो भगवान का माधुर्य रस है वो बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और इस माधुर्य रस का जो विस्तारण डिस्ट्रीब्यूशन जो चैतन्य महाप्रभु करना चाहते हैं, वो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वो कर रहे हैं। तो भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने से सबसे मधुर से मधुर रस भक्तों को उजागर हो सकते हैं। तो इसीलिए नाम संकीर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। और काफी लोग बार हमको लगता है कि कीर्तन यानी ठीक है, क्लास है ना, तो क्लास के जब प्रवचन चालू होगा ना तब बैठेंगे, कीर्तन चल रहा है, ठीक है कीर्तन चल रहा है, उसमें क्या है। और क्लास भी खत्म हुआ, कीर्तन रहा तो चलो अभी चले जाते हैं, कीर्तन चलेगा तो चलता रहेगा, लोग नाचते रहेंगे। तो भक्त को कभी कभी ऐसा बहुत बार भक्त करते कि वो कीर्तन पे ध्यान नहीं देते, उनको सुनने को ही ध्यान देते। तो श्रवण तो महत्वपूर्ण है ही, और तो अभी हम इतना कीर्तन का यहाँ पे महिमा देख रहे हैं, तो भक्त तो जो है उनको कभी भी कीर्तन को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली कलयुग में कीर्तन के द्वारा ही हमारा मुक्ति होने वाला है। मुक्ति यानी भगवान का शुद्ध भक्ति प्रेम में हमें प्राप्त होने वाला है। हरे राम हरे राम केवलम
कलव नास्ते वनास्ते गतिरन्यथा। तो हरिनाम 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 केवलम, सिर्फ हरिनाम से हमारा उद्धार होने वाला है। कलव तो हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन से हमारा उद्धार होने वाला है। तो इसीलिए हमको कभी भी कीर्तन करने का जितना भी अपॉर्चुनिटी मिले वो सब अपॉर्चुनिटी का हमें पूर्ण फायदा उठाना चाहिए और भगवान का कीर्तन में हर बार सम्मिलित होना चाहिए और भगवान का नाम बहुत लेना चाहिए। तो हमारा जो इस जीवन से उद्धार होने वाला है, ऐसे नहीं कि हम कभी भी जप करेंगे और 16 माला, सिर्फ 16 माला करने से। उस समय हमारे जो भक्त इस्कॉन के मंगल आरती के पहले 16 माला कंप्लीट, इतना सेवा रहता था कि मंगल आरती के पहले 16 माला करते थे। काफी जगह पे मंगल आरती के बाद 16 माला करना ये एक माया समझा था, माया में हो, मंगल आरती के बाद 16 माला कर रहे हो। उस समय 16 माला दिया गया था क्योंकि इतना सारा सेवा है। तो अभी हम लोग पता नहीं हम कितना सेवा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा 16 माला करने से हमारा पूरा उद्धार होने वाला है। हो सकता है, प्रभुपाद जी ने कहा वो तो हो ही सकता है, परंतु प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि 16 कर रहे हो तो 16,000 क्यों नहीं। तो यह है कि हमारा कीर्तन हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा और जितना हो सके उतना हमारे बहुत जल्द शुद्धिकरण के लिए जितना हो सके उतना हमारा भगवान का नाम स्मरण बढ़ाना पड़ेगा। और वो नाम स्मरण हम कभी भी कर सकते हैं, हर एक सेवा में भगवान का नाम लेते लेते हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का प्रचुर मात्रा में हम नाम लेंगे, तब हम जो दिव्य भगवत आनंद है और शुद्धिकरण है उसका अनुभव हम कर सकते हैं। तो नाम संकीर्तन की इतने सुंदर यहाँ पे गुण बताए। और ये जो सेक्शन है आखिरी यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, उसमें साक्षात दर्शन और स्मरण के बारे में बताया गया है। तो ये भी कहा गया था कि चर्म चक्षु द्वारा क्या देखेंगे भगवान को, भगवान को तो हृदय में देखना चाहिए, ऐसे पिप्पलायन मुनि का संदेश था। तो यहाँ पे जो विष्णुदूत आए हैं वह कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से हम उन्हें अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा भी देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते चर्म चक्षु द्वारा? भगवान का कृपा रहा तो कोई भी इंद्रियों से हम भगवान का ग्रहण कर सकते हैं। जब भगवान की कृपा से हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है तो डेफिनेटली हमको भगवान के दर्शन मिलते हैं। और भगवान की कृपा बिना हम उन्हें मन में भी नहीं देख सकते। तो भगवान का जो दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है, ऐसे नहीं कि हमारे मन में हम कमजोर कर सकते कि चलो कुछ तो बना लिया। सही में हमको भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट होना है तो भगवान की कृपा से वो हो सकता है। ऐसे भी नहीं कि मन में याद कर लिया तो वो भगवान का पूर्ण कृपा हम पे हो गया। भगवान की पूर्ण कृपा होने पे हम जैसा है वैसे ही भगवान को हम देख सकते हैं। और भगवान को देखना ये भक्ति का चरम लक्ष्य है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बृहद भागवतामृत में बताया गया है कि भक्ति करने का चरम लक्ष्य है। क्या है भक्ति करने से क्या होने वाला है? हमको भगवान का दर्शन होना चाहिए। मुझे भगवान को आंखों देखना है। यू कैन सी कृष्णा फेस टू फेस। प्रभुपाद एक भक्त को लिखे एक लेटर में कि आपको मैं वचन देता हूँ कि यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। आप भगवान को साक्षात अपने आंखों से देखेंगे। तो वह हम देखते हैं प्रहलाद हुआ। प्रहलाद तो भगवान का स्मरण करते रहते तो उनको आनंद था, परंतु भगवान का कृपा और भगवान का रूप दर्शन जब उनको हुआ तो एक स्पेशल आध्यात्मिक दिव्य आनंद उनको हुआ। वहां पे 7वें स्कंद में उनका वर्णन होता है। कर्दम मुनि भी है। कर्दम मुनि को भी जब भगवान को हृदय में वो चिंतन कर रहे थे, परंतु जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो अपनी आंख खोली उन्होंने, और आंख खोलने के बाद में उन्होंने अपना आंख बंद नहीं किया वापिस भगवान का स्मरण करने के लिए। स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या? माता जी ने कमेंट किया स्क्रीन। आपको दिख रहा है? शेयर किया हमने स्क्रीन। यस प्रभु जी। ओके ओके ओके। तो भगवान का जो ध्यान है, एक मिनट। ओके, भगवान को देखने से अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है। तो भगवान को जब हम देखते कि ध्रुव महाराज है, जब ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान प्रकट हुए उनके सामने और भगवान का देखा उन्होंने, भगवान ने स्पर्श किया तो तुरंत उनको भगवान की दिव्य प्रार्थनाएं स्फुरित हो गई। तो भगवान को न देखना ये हमारे अविद्या, भगवान का विस्मरण होना ये हमारा अविद्या का जड़ है। और भगवान को जब हम देखते हैं तब ये अविद्या का जड़, क्योंकि भगवान कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जार हो कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण को हम देखते हैं, भगवान की जो साक्षात जो रूप है उसमें देखते हैं तो अविद्या पूर्ण जड़ से नष्ट हो जाती है और तुरंत प्रेम प्राप्त होता है। तो उस समय स्पेशल था, वृंदावन कोई जाता था तो वृंदावन में भगवान जब थे तो भगवान को देख के प्रेम का प्राप्ति वृंदावन में धाम में हो सकता था। तो भगवान को देखने से अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है और भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त भी भगवान को देखने की सदैव कामना करते हैं। तो भगवान के भक्तों में आस रहती कि कब वो भगवान का दर्शन साक्षात कर पाएंगे।
और भगवान नहीं है तो ध्यान का लाभ, परंतु उनके संपर्क में भी कीर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भगवान नहीं है तो ध्यान का लाभ है, और भगवान है तो हमको कीर्तन करके भगवान को पुकार सकते हैं, परंतु ध्यान नहीं कर सकते। भगवान के सामने कोई आग बंद करके नहीं बैठता है। कभी कभी भगवान का जब देख के इतना दिव्य आनंद आता है तो कभी कभी अपनी आंख बंद करके उसका ट्रेमलिंग हो सकता है, कभी मूर्छित हो सकता है, परंतु वह ये दिव्य आनंद में है, नो खुद से कभी आंख बंद करके भगवान को ओझल नहीं करना चाहता अपनी नजरों से, वो भगवान को देखते रहना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान को कोई देखता है तो उसके सारे इंद्रिय उसकी आंख हो जाती है। उसका मतलब है कि कुछ भी नहीं रहता है, भक्त को अनुभव होता है कि उसकी सिर्फ आंख है, कुछ भी नहीं, उसका जीवन में और कुछ भी नहीं है, उसकी सिर्फ आंख है और वो भगवान को देखता है। जब भगवान का वो ध्वनि सुनता है तब लगता है कि सिर्फ उसके कान है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान का इतना उसका खुद को भूल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान का जब दर्शन होता है और तो उस समय हम भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो मधुर नो समापयते ऐसे कहा जाता। तो ये मधुर नाम का महिमा कह के एंड में यहाँ पे वापस समापन किया, जो विष्णुदूत है उन्होंने अपने टीचिंग्स का। और विष्णुदूत उन्होंने कहा कि जाइए अभी आप मथुरा भूमि जाइए, नवविधा भक्ति पालन कीजिए, वैदिक भक्ति छोड़ के भी स्पेशल ये नवविधा भक्ति कीजिए, प्रेम भक्ति कीजिए, और इस प्रकार से आपको वापस वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और डरिए मत, हम आपको सपोर्ट सिस्टम पूरा अवेलेबल है, हम आपके लिए रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी डाउट आएगा, हम लोग रिजॉल्व करेंगे, हम लोग सब कुछ अरेंज करेंगे। तो ये उनके लिए नहीं, तो ये हमारे जैसे भक्तों के लिए भी ये विष्णुदूत है, उनका वचन है कि जब भी हमारे भक्ति में कोई बाधा आती है, हमको भगवान को स्मरण करना है, और भगवान का स्मरण करेंगे तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीजें वो आसान हो सकती है। चैतन्य चरितामृत में हमने एक श्लोक पढ़ा था कि गौरांग महाप्रभु के स्मरण से सबसे मुश्किल चीज भी सबसे आसान हो जाती है, और गौरांग महाप्रभु को भूलने से सबसे आसान चीज भी सबसे मुश्किल हो जाती है। इस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करेंगे तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से आप प्रेम भक्ति कीजिए और आप जल्दी हमें प्राप्त हो जाएंगे, और हम आपके लिए रहेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम भी जान सकते कि हमारे जीवन में कोई ऑब्स्टेकल है तो भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ डेफिनेटली अरेंज करेंगे। तो भगवान की विष्णुदूत है, वो सब जगह पे विचरण करते रहते हैं। हमारे दृष्टि को तो दिखते नहीं है, अजामिल को दिख गए उस समय, भगवान का स्पेशल कृपा हुआ उस पे, परंतु वह रहते हैं और हमको बचाएंगे, ये विश्वास रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाइए, और फिर वह शिव जी, वह पार्वती, गणेश जी, विष्णुदूत, गरुड़ जी, सबका आशीर्वाद लेके गोप कुमार भगवान का नाम स्मरण करके वापस पहुंच रहे। कहां पे पहुंच रहे वह पहुंच रहे गोलोक नहीं, भूलोक वृंदावन में। जो भूलोक पे जो वृंदावन है वहां पे वो पहुंच रहे। और वहां पे पहुंचने के बाद में उन्हें मथुरा मंडल गए, और मथुरा का इतना महिमा बताया गया है कि इतना ऐश्वर्य का प्रकटीकरण हुआ उनको, इतना मधुरता का दर्शन हुआ, इतना स्पेशल ऐश्वर्य उनको मथुरा में दिखा कि वह ऐश्वर्य उनको मुक्ति के धाम में भी नहीं दिखाता, वो ऐश्वर्य उनको ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, मनलोक, जनलोक में भी नहीं दिखाता। इसके पहले तो गोप कुमार आए थे, पुरी जाने के बाद में वो कहाँ पे आए थे, वृंदावन आए थे, और तब वृंदावन में वो भगवान को नहीं देख पाने की वजह से वापस वो पुरी जाना चाहते थे। परंतु अभी क्योंकि उनका शुद्धिकरण हुआ है, तो उनके शुद्धिकरण की वजह से वो मथुरा का अमाप जो ऐश्वर्य वो देख पा रहे हैं। और इसीलिए हमारे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें कहा गया है कि वैकुंठ से भी बढ़कर है मथुरा, भगवान का जन्म हुआ है वहां पे, और परम ऐश्वर्य वहां पे। और मथुरा का अर्थ रूप गोस्वामी कहते हैं कि मतनी, मतनी यानी हृदय को चर्निंग करना। तो हमारे हृदय को हम चर्न करते हैं, तो हृदय को चर्न करते, मन को एजिटेट करते हैं, जो मतनी यानी मन को जो एजिटेट करती है। तो हमारा मन तो एजिटेट रहता है, हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, परंतु भगवान का जो भक्त है, तो भगवान के भक्तों का भी मन एजिटेट रहता है, परंतु जो भगवान के भक्तों का मन एजिटेट रहता है वो दिव्य अनुभूतियों से एजिटेट होता है। संचारी भाव, आपने व्याभिचारी भाव आपने सुना रहेगा नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कभी अलग अलग प्रकार के भावों का उसके हृदय में आवागमन चलता रहता है, इसके लिए उसका मन एजिटेटेड, विचलित रहता है। तो इस प्रकार से वो मथुरा गए, और वहां पे मथुरा में उनने कुछ ब्राह्मणों से भागवत का पठन किया, और वह उनके गुरु वहां पे उनको वापस दर्शन दिए। उनके गुरु अभी भी वही थे, आप देखोगे वो ब्रह्मलोक जाके इतना ब्रह्मा का जीवन जी के, महाकाल लोक के टाइम के भी परे जाके आ गए, तभी भी उनके गुरु वहां पे। तो ये सिद्ध हो गया कि उनके जो गुरु है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो साक्षात भगवान ही उनके गुरु के रूप में आए। और वह गुरु वापस वहां पे पूर्ण दिव्यानंद में भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे।
वैसे उनको दर्शन हुआ और उन्हें जाके उनके गुरु का आश्रय लिया वहां पे। और उनके गुरु ने उनको बड़ा प्रेम से आलिंगन दिया और उनको जो भी आगे का परफेक्शन के लिए जो मंत्र जप का पद्धति है वो सब उनको सिखाया। और वहां से वो निकले वापस। कहाँ पे निकले वो? गोप कुमार वो नहीं निकले, सॉरी, निकाले जाएंगे वो। तो इस प्रकार से जब उन्हें गुरु ने उनको और उनको पद्धति बताया प्रेम भक्ति का और 9 विधा भक्ति उन्होंने किया, तो जगह जगह पे हे कृष्ण हे यादव इस प्रकार से भगवान के नाम स्मरण वो जोर जोर से गाने लगे। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत हम गाते जैसे। तो अलग अलग प्रकार से भगवान का दिव्य आनंद में नाम पुकारने लगे। और एक बार ऐसा अनुभूति उनको हुआ कि भगवान खड़े वहां पे और भगवान की तरफ ऐसे दौड़े वो, और भगवान को जैसे स्पर्श करने वाले थे वो झाड़ाम से करा के गिर गए वहां पे। और उन्होंने देखा जब उठे तो वहां पे उनको विष्णुदूत अपने यान में बिठा के लेके जा रहे थे। विमान में वो बैठे हुए थे और वहां से वो जा रहे थे। इतना दिव्य विमान था। हालांकि वो तो स्वर्गलोक से मरलोक जनलोक तपलोक से ब्रह्मलोक गए थे, विमान में बैठ के गए थे। परंतु ये जो विमान था भगवान के भक्तों का, विष्णुदूत उनको उस विमान में लेके जा रहे थे। बहुत स्पेशल विमान था, दिव्य प्रकार का विमान था। और वहां पे विष्णुदूत ने उनको कांग्रेचुलेट किया, धन्य आप। और उनको एक पहले जब गए थे ऊपर वो सूर्य का मार्ग से गए थे, अभी एक स्पेशल मार्ग से लेके जा रहे हैं। और जब वो मार्ग से जा रहे थे तो सब देवता गंधर्व किन्नर ब्रह्मलोक की वासी ब्रह्मा जी सब वहां पे खड़े रह के जय जय जय, आप जा रहे हो, अभी आपने प्राप्त किया, वैकुंठ को प्राप्त किया। सब लोग उन पे फूलों का वर्षा कर रहे थे, सब फूल डाल रहे थे। इस प्रकार से भगवान का भक्ति जब सफल होता है तो सब देवता लोग भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और बुरी बुरी आशीर्वाद देते हो। इस प्रकार से सब उनको आशीर्वाद दे रहे थे। फिर उन्होंने शिव जी को भी देखा और शिव जी भी बड़े प्रेम से उनकी तरफ देख रहे थे। उनपे शिव जी पार्वती सब कृपा का वर्षाव कर रहे थे। इस प्रकार से वो निकले और प्लेन में जाते जाते उनको एक ऑफर दिया विष्णुदूतों ने, अरे आपका ये द्विभुज रूप है, चलो अभी हम आपको चतुर्भुज दे देते हैं, वैकुंठ के सब ऐश्वर्य आपको दे देते, सब कुछ आपका है। उन्होंने कहा नहीं स्वामी, मैं मेरा द्विभुज रूप में ही ठीक हूँ, प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने द्विभुज रूप ही रखा अपना। और उस द्विभुज रूप में ही उनको सारी सिद्धियां उन विष्णुदूत ने प्रदान की और उनको दिव्य शरीर प्रदान किया दिया। ये द्विभुज रूप में ही उनका शरीर अभी भौतिक तत्वों का नहीं रहा, तो उनका शरीर पूर्ण दिव्य आध्यात्मिक तत्वों से बन गया। और इस प्रकार से सच्चिदानंद रूप उनको दिया गया। और वैकुंठ में जितनी सिद्धियां है तो वह सब सिद्धियां उनको दी गई, क्योंकि वैकुंठ में भक्त रहते वो अलग अलग सिद्धियों से भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो सारी वैकुंठ की जो सिद्धियां ऐश्वर्य सब कुछ उनको प्रदान किया गया। और इस प्रकार से वो उनको लेके जा रहे थे। वही दूत थे जो दूत उनको मिलने आए थे कहाँ पे, महाकाल लोक में, वही दूत उनको लेके जा रहे थे। और फिर कहाँ पे आप पहुंचे? वो मथुरा वैकुंठ के द्वार पे आप पहुंचे। और वैकुंठ पे द्वार पे आप पहुंचे तो उनको कहा कि अभी आप यहाँ पे रुकिए और मैं अंदर जाके परमिशन लेके आता हूँ। वो भगवान विष्णु का रहा या अभी परमिशन के लिए कोई अथॉरिटी रहेंगे, उन्होंने कहा कि परमिशन लेके तब तक यहाँ पे आप जितने आश्चर्य दिखाई दे रहे हैं उसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से जो भी आश्चर्य दिखाई दे रहे हैं आपको उसका आप गिनती करते रहिए। और इस प्रकार से वो अंदर चले गए। और वो वैकुंठ के द्वार में खड़े रह के वो देख रहे कि कौन आ रहा है यहाँ पे, कौन जा रहा है। और विविध प्रकार का ऐश्वर्य, ऐसा लोक, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा अनुभूति, सुख का अनुभूति उनने कभी नहीं किया था। He was overflooded with happiness। उनका आनंद, उनका हृदय पूर्ण दिव्य आनंद से भर गया। और वहां पे वो देख रहे थे एक से बढ़कर एक विष्णु के रूप आ रहे थे। एक विष्णु का रूप आया वाहन में बैठ के, चतुर्भुज रूप में थे। उनको वो रूप इतना सपन्नशाली था, इतना अच्छा लगा उनको लगा कि मेरे भगवान ही आ गए। और वो कह रहे हरि हरि मेरे प्राणनाथ आप कहाँ पे थे? इस प्रकार से उनकी तरफ दौड़ा तो वह तुरंत अपने कानों का हाथ लगा, अरे हरि हरि मुझे न बोलो, मैं तो हरि का दासों का दास हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ हरि। तो जो भगवान के भक्त रहते हैं वो कभी भी खुद को हरि नहीं मानना चाहते, वो खुद को कभी भगवान नहीं मानते। वो हर बार स्वयं को भगवान के दास ही नहीं, भगवान के दासों के दास मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम हरि नहीं है, हम तो भगवान के दासों के दास हैं। इस प्रकार से वो चले गए। उसके बाद और एक विष्णु आए और उस प्रकार से वो भी उनको कहने, विष्णु नहीं आए, सॉरी, विष्णु के दूत आए। और तभी भी उनको लगा कि अरे भगवान आ गए। इस प्रकार से बार बार वो विचलित हो रहे थे। और उन्होंने देखा कि कुछ यहाँ पे अपने परिवार के साथ सब लोग आ रहे हैं, जैसे पत्नी है, बच्चे, ऐसे प्रकार के विष्णुदूत आ रहे हैं। और कुछ विष्णुदूत आ रहे हैं वो अकेले सब परिवार को अपने में समाये हुए, अपने शरीर में समाये हुए, और इस प्रकार से आ रहे हैं। कुछ विष्णुदूत जो आ रहे हैं उनकी 1000 सिर है। कुछ विष्णुदूत आ रहे हैं उनके इंद्र के जैसे उनके शरीर पे 1000 आंखें हैं।
और कुछ विष्णुदूत जो आ रहे हैं उनके त्रिनेत्र है, इस प्रकार के विष्णुदूत देखे, देवताओं के रूप में भी उन्होंने विष्णु रूप देखे। और इस प्रकार से इतने वैभवशाली विष्णु रूप जा रहे थे, इतने सुंदर सुंदर विमान जा रहे थे। तो वहां पे गोप कुमार कह रहे कि उसका जो शोभा है वैकुंठ का, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ये सिर्फ साक्षात अनुभव से ही ये प्रकट हो सकता है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सबसे उच्च है। कहाँ पे? भौतिक जगत में ही। आध्यात्मिक जगत में सबसे उच्च प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम कहा गया है कि प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुकम कर्तुम अव्यय, कि हमारे हृदय में प्रत्यक्ष हमको उसको अनुभव करना है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मेरे जो अनुभव है वैकुंठ के, भौतिक जगत में आदमी को कुछ भी नहीं बता सकते। तो उसके लिए एक शाखा चंद्र न्याय कहा गया है। शाखा चंद्र न्याय क्या है? किसी को पता है शाखा चंद्र न्याय क्या है? हरे कृष्णा। क्या है शाखा चंद्र न्याय? हरे कृष्णा। शाखा चंद्र न्याय म्हणून वो जो चंद्र का दर्शन करना है, चंद्र कहाँ पे है तो वो हम पेड़ होता है और पेड़ शाखा होती है। तो शाखा जिस तरफ है, यानी कि जिस शाखा हमें दिखाई देता है चंद्र, तो उसकी तरफ हम निर्देश करते हैं। हाँ, निर्देश करते हैं। तो इस प्रकार से यस माता जी, थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो शाखा चंद्र ने आए, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उसका निर्देश कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ भौतिक वस्तु ही समझ सकते हैं, तो भौतिक तत्वों के बिना आपको समझना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हम प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्णा। वो शाखा चंद्र का वो मुझे नहीं पता चला क्या है। जब चांद होता है, चांद को दिखाना है तो हम चांद को कैसे दिखाएंगे? तो माँ दिखाती बच्चे को, देख बच्चे वो दो जो झाड़ है ना, जो दो डाली है उसके, दो झाड़ की जो दो डाली है उसके बीच में चंद्र है। तो चंद्र क्या दो डालियों के बीच में है क्या? नहीं है। परंतु उस बच्चे को अभी चंद्र का स्थान नहीं बता सकती माँ। तो इस प्रकार से उस डालियों के बीच का रेफरेंस लेके चंद्र का स्थान दर्शाया जाता है, उसे शाखा चंद्र न्याय कहा जाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से भगवान का जो अंग है, उसका जो कांति है, भगवान को जो सुगंध है, भगवान का जो रूप है और भगवान का जो वाणी है, उसका मधुरता का हम लवलेश मात्र भी भौतिक जगत में नहीं समझ सकते हैं, परंतु तो भी हमको कुछ आइडिया आना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार से निर्देश किया जाता है कि भगवान की जो ओठ है वो बिंबा वृक्ष के फल के समान लाल लाल है, और भगवान की जो दांत है वो कुंद पुष्प के समान है, भगवान के घुंघराले बाल है। इस प्रकार से अलग अलग भगवान का जो रंग है। एक बार प्रभुपाद जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, उन्होंने कहा कि भगवान सावले रंग के, तो सब बहुत खुश हो गए, हंसने लग गए, अरे वाह हमारे जैसे वो सावले। तो प्रभुपाद जी ने कहा आपके जैसे वो नहीं, सावले काले नहीं है, वो विशेष उनका सावन जो बादलों जैसा रंग है वो आध्यात्मिक जगत में है, उनका सावला रंग रहते हुए भी सब लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। भौतिक जगत में जो सावला रंग वैसे नहीं है, उनका विशेष उनका कांति है भगवान का। तो जो भौतिक जगत है उसका सिर्फ हम रेफरेंस दे सकते हैं समझने के लिए, कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझने के लिए, केवल मात्र दृष्टि समझने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान के भक्तों का, वैकुंठ धाम का, कि मैं उनका अपराध न कर बैठूं, क्योंकि मैं उनका वर्णन तो नहीं कर सकता, परंतु मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से वो कहे। और हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। शाखा चंद्र न्याय, न्याय का मतलब क्या है इधर प्रभु? न्याय यानी अलग अलग प्रकार के न्याय, ऋषिक तंदुल न्याय है, और इस प्रकार के न्याय यानी कुछ समझाने के लिए एक प्रकार का उदाहरण दिया जाता है, उसको न्याय कहा गया है। तो हाँ, अभी मैं आपको एग्जैक्टली होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग प्रकार की नग्न मातृका न्याय, या जैसे वो बच्चों को आपने जो उदाहरण दिया, शाखाओं में से चंद्र दिखाया जाता, तो ये एक पद्धति हुई है, एक पद्धति हुई, हाँ, कुछ प्रूव करने के लिए, हाँ, एक पद्धति। प्रभु एक और प्रश्न है प्रभु। आपने इसके पहले गोलोक धाम का वर्णन किया, जहाँ पे यशोदा माई चर्निंग करते रहती और उस वक्त कीर्तन भी करते रहते साथ साथ। हाँ। तो ये गोलोक धाम में ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है क्या? दिन भर माँ का एक समय है जिस समय वो चर्निंग करती है, फिर भगवान के लिए प्रसाद भी बनाती है वो, है ना। अच्छा, तो ये लीला मतलब बाल लीला भी चलते रहती, फिर वृद्ध लीला भी, मतलब यौवन लीला भी, सारी एक साथ चलते ही रहती क्या? तो भगवान बड़े भी होते तो मक्खन तो, क्योंकि वो ग्वाले है ना वहाँ पे, वो
तो स्पेसिफिकली गोलोक वृंदावन में तो भगवान की जो स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे यौवन लीला होती है भगवान की, किशोर यौवन लीला है। तो बाल लीला नहीं होती वहां पे? हाँ, बाल लीला ऐसे कहा जाता है कि जो भू वृंदावन है, जो भूमि पे जो वृंदावन प्रकट है वहां पे होती है, परंतु यशोदा माई तो बटर वहां पे बनाती है। हाँ, तो फिर वो बटर तो भगवान फिर ऐसे लेते हैं, मतलब। यस यस यस। रुकिए, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा एंड में लेंगे, चलेगा ना? यस, थैंक यू सर, सॉरी ब्रो। नहीं, नो प्रॉब्लम, एंड में क्वेश्चन लेंगे हम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पे वो पहुंच गए और फिर उनको वहां पे रुकाया गया और दिव्य वहां के वर्णन कर रहे वो, और वहां पे उनको फिर थोड़ी देर के बाद में वहां पे विष्णुदूत प्रकट हुए और कहे चलो चलो चलो, भगवान ने बुलाया है। भगवान सोच रहेंगे इतना क्यों रुका, इसको बुलाओ बुलाओ वहां पे। तो वहां पे फिर विष्णुदूत उनको लेके जा रहे हैं एक एक गेट के अंदर। और जैसे हम कभी आप साउथ इंडिया गए रहेंगे, वहां पे इतने सारे गोपुरम रहते, जैसे रंगनाथ है, तो साथ साथ इतने बड़े बड़े गेट से, तो वैसे वैकुंठ में बड़े बड़े द्वार थे और इतने वैभवशाली, इतने ऐश्वर्यशाली जो द्वार थे। और वहां के जो गार्ड थे, एक एक गार्ड भी, और जितने अंदर जा रहे थे उतने ऐश्वर्यशाली वो गार्ड हो रहे थे। और उनके गार्ड के भी एक सुपरिटेंडेंट थे, वहां के गार्ड पे ध्यान रखने के लिए भी कोई था वहां पे। तो इस प्रकार से उनको लगता था कि यही भगवान है, वहां पे पहुंच के उनको दंडवत करते थे, और नहीं 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 और चलो अंदर चलो। और जब अंदर जा रहे थे उनको पूरा एटिकेट बताया जा रहा था कि देखो भगवान से जब मिलोगे तो दूर खड़ा रहने का, हाथ जोड़ने का, भगवान के चरणों की तरफ दृष्टि करने का, जोर से भगवान की तरफ दौड़ने का नहीं, कुछ रोना धोना नहीं करने का वहां पे। तो सब वहां पे उनको एटिकेट बताए जा रहे थे, क्योंकि भगवान का वैकुंठ धाम में ऐश्वर्यशाली पूजा होता है। और यह सुन के इस प्रकार से उनको लेके जा रहे थे। और वह जब अंदर पहुंचे, एक 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 करते अंदर, एक जगह पे देखा उन्होंने कि एक बहुत सुंदर प्रासाद था। प्रासाद यानी प्रसाद नहीं, महल, बहुत सुंदर महल था। और बाकी सब महल उसके आजू बाजू में उसके सेवक की तरह छोटे छोटे महल लग रहे थे, और बड़ा ही दिव्य लग रहा था, बहुत ऐश्वर्यशाली था वो। और चमक रहा था वो, लाखों सूर्य और चंद्रा की जो प्रकाश है इस प्रमाण वो चमक रहा था। उस महल के अंदर फिर उनको लेके गया और उन्होंने इस प्रकार से एक आसन पे बैठे हुए भगवान को देखा। बहुत सुंदर प्रकार का उन्होंने पीले रंग का धोती पहना था, गले में सुंदर मालाएं पहनी थी फूलों की, और कौस्तुभ मणि था, शिवस्य का मार्ग था, मुकुट था, भगवान का मयूर पंख था, और भगवान के हाथों में दिव्य आयुध थे। और भगवान वहां पे बैठ के मंद मंद स्मित कर रहे थे। भगवान की जो लक्ष्मी देवी है, भगवान को वीड़ा जो पान लाके दे रही थी, और भगवान जो है वो अपने 2 उंगलियों से, अंगूठे से और आगे उंगली से पान ग्रहण कर रहे थे। और जैसे पान ग्रहण कर रहे थे, उनका ओठों का जो लालिमा है और ज्यादा लाल हो रहे थे, और वही लालिमा उनकी दांतों को जरा जो दांत जो है वो कुंदा वृक्ष के फूलों के समान, कुंदा फूलों के समान शुभ्र है और सफेद है, तो उसमें से वो और झलक रही थी, उसका रिफ्लेक्ट हो रही थी। इस प्रकार इतना सुंदर भगवान का दर्शन देखा। और भगवान के सेवक जो है विश्वक्सेन रहा, गरुड़ जी रहा, सुदर्शन रहा, व्यक्तिगत रूप में इतने सारे भगवान के जो सेवक है सब भगवान की चामर कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। और वहां पे नारद मुनि है, वो इतना सुंदर वीणा पे कीर्तन कर रहे थे। और रमा देवी और धरणी देवी जो भगवान की पत्नियां है, वह नारद मुनि का कीर्तन सुन के वो हंस रही थी, और बहुत सुंदर वहां पे इस प्रकार से उत्सव चल रहा था एक प्रकार का। और भगवान ही कभी कभी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपना धोती ऊपर करते थे और अपना चरण उनको दिखाते थे, चरण देते थे कि मैं आपको खुद को दे रहा हूँ। इस प्रकार से बड़े प्रेम से भगवान अपने चरण दे रहे थे। और भगवान का चरण देख के, हे गोपाल, हे गोविंद, आप मुझे आज प्राप्त हो गए, कहाँ पे? इस प्रकार से जोर से वो दौड़ा, और जैसे वो दौड़ा सब लोग डर गए, अरे कहाँ पे आ गए, कौन आ गए यहाँ पे, क्या कर रहा है ये? क्योंकि वैकुंठ है वहां पे, तो ये सब कोई दौड़ता नहीं भगवान की तरफ। कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया, कुछ गार्ड्स ने, और वहां पे वो रोने लग गए, जोर जोर से क्रंदन कर ले, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, और धड़ाम वो चक्कर आके वहां पे गिर गए। तो वहां पे वो गिरे, तो उसके बाद में कुछ समय के बाद वो उठे, और बहुत सुंदर वहां पे भगवान ने उनको, भगवान का सौंदर्य का वर्णन, भगवान का मधुर वाणी का वर्णन हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है इसमें। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? एक एक, थोड़ा टाइम कम है, मैं ही पढ़ता हूँ, सॉरी। डियर बॉय, एक मिनट, मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है। आपको हमारा दिख रहा है वेदावेश? हरे कृष्णा। श्लोक का अर्थ आपको दिख रहा है अंग्रेजी में? हाँ दिखाता है। हाँ दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, पढ़ोगे?
हाँ पढ़िए, टुडे यू एट लीस्ट। Today you have at least fulfilled the desire I have harbored so long. Please nourish your happiness and mind by staying here forever। हाँ, तो यहाँ पे सदैव रहिए, आपका इच्छा आज पूर्ण हो चुका है, आप जो चाहते थे वो आपको प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से इतना सुंदर भगवान का मधुर वचन सुना तो वो और खुश हो गए। और तो उनका बांसुरी वो जोर जोर से बजाने लग गए वो वहां पे। एक मिनट, यहां से आता है एक्चुअली। तो भगवान क्या कहे, और कोई पढ़ेगा, और कोई पढ़ेगा? Welcome, welcome, my dear boy. I am fortunate, most fortunate to meet you here. For so long I have been eager to see you. Hare Krishna. तो भगवान कह रहे कि मैं आपके लिए ईगर था, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा नहीं कि आप मेरा प्रतीक्षा कर रहे, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा था। आगे पढ़िए। My dear friend, you have passed many lifetimes without paying any attention to me at all. अरे मैं आपका हृदय में परमात्मा बन के आया था, बार बार मैं आपको स्मरण करवाना चाहता था कि मेरे पास आइए, परंतु आपने मेरा बिल्कुल विचार भी नहीं किया। नो, इतना सारा जीवन आपने बिता दिया मेरे बारे में न सोचते हुए। पढ़िए, पढ़ेंगे जल्दी से। For so long, hope had me dancing like a fool, thinking perhaps in this lifetime or this, he will finally turn his face towards me. तो भगवान बोलते हैं कि मुझे लगता है इस जीवन में आएगा, इस जीवन में आएगा, कोई तो जीवन में मेरा शरण ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से मैं हर एक जीवन में सोच रहा था। पढ़िए। लैपटॉप पे पढ़ने में अच्छा लगता है। और कोई पढ़ सकता है? But I could find no pretext on which to bring you to my abode, dear brother, and still follow the timeless law that I myself have created. तो भगवान हमको क्या दिए? हमको इच्छा शक्ति दी है भगवान। और इच्छा शक्ति का भगवान उसको भंग नहीं करना चाहते। भगवान चाहते थे कि वो उनकी तरफ मुड़े, भगवान की तरफ आए। भगवान हर बार चाहते हैं, परंतु भगवान हमारी जो फ्री विल है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। हमको जो भगवान ने फ्री विल दिया है वो भगवान हर बार हमारे साथ ही रखते हैं। आगे पढ़िए जल्दी से। You showed me no mercy, and as I considered this, I grew impatient, full of anxiety to receive your favor. So I transgressed my eternal code of conduct and arranged for you to take your current birth. तो उसमें कह रहे कि मैंने आपको कृपा दिया और मैंने क्या हुआ, मैं आपका गुरु बन के आया। डिवाइन डिस्ट्रिक्ट मथुरा, माय मोस्ट बिलोव्ड अबोर्ड, आई माई सेल्फ बिकेम योर गुरु। जयंत नाम से वो उनके गुरु बन के आए वहां पे। और आपका इच्छा आज पूर्ण हो चुका है, आप मुझे प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार से इतना सुंदर उनको उपदेश दिया। आप म्यूट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे ना मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है एक्चुअली अभी। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने उनको दर्शन दिया। और ये वर्णन यहाँ पे आता है। और भगवान की इतना मधुर वाणी सुने तो बहुत प्रसन्न हो गए। उनका सब इच्छा पूर्ण हुआ, ऐसा उनको अनुभूति हुआ। और मैडन्ड बाय ड्रिंकिंग द बेवरेज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड्स वर्ड, पूरी तरह से मत्त हो गए भगवान का ये ध्वनि सुन के। और वो सब बांसुरी बजाने लगे। आप देख रहे हैं वो अपना बांसुरी गोवर्धन से लेके आए, वही बांसुरी वो बजा रहे हैं। और भगवान की कृपा से और भी गोप बालक वहां पे प्रकट हो रहे, सब लोग भगवान के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। और इतना सुंदर उत्सव हुआ, सब आनंद लिए उसमें। और कुछ समय के बाद लक्ष्मी देवी बोली चलो टाइम अप, अभी सो भगवान का रेस्ट का समय हो गया। और उनको इतना हृदय में बुरा लगा रही, भगवान मेरे को अभी विरह हो रहा है, भगवान मेरे से दूर जा रहे हैं अभी। हरे कृष्णा। माता जी म्यूट करेंगे आप? तो इस प्रकार से सुकांत, हाँ, इन वेरियस स्टाइल्स आई प्लेड, बहुत अच्छे से उन्होंने अलग अलग स्टाइल में फ्लूट बजाया। और
वैकुंठ में दिया है कि कैसे वो सच्चिदानंद है, वहां पे पूर्ण प्रकार का ऐश्वर्य है, और वहां पे हालांकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं वहां पे, परंतु वह सब लोग अपने जीवन में इक्वली हैप्पी है। नो, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा खुश है कम खुश है, सब लोग पूर्ण तरह से समाधानी है, और वहां पे ईर्ष्या का एक लवलेश भी नहीं है। यहाँ पे वर्णन आता है, व्हाट एन एक्सॉल्टेड अबोर्ड, अहो सुखम किदृग इदम दुरुदम, अहो पदम किदृत इदम महिष्टम, अहो महाश्चर्य तर प्रभुश्च किदृक तथा आश्चर्य तरा कृपाय, नो कृपास्य, व्हाट इमेजिन हैप्पीनेस, व्हाट एक्सॉल्टेड अबोर्ड, व्हाट वंडरफुल मास्टर। नो, कितना यहाँ पे आनंद है, कितना आश्चर्य है यहाँ पे, कितने अच्छे यहाँ पे हमारे मालिक नो स्वामी है, इस प्रकार से। परंतु क्या हुआ, कुछ समय बीत गया वहां पे, और वो भगवान का नाम ले रहते थे। किस प्रकार का नाम लेते थे भगवान का, वो कि भगवान को वृंदावन के इसमें नाम लेते थे वो, जैसे गोपाल, गोविंद, गोपीनाथ, मोहन, इस प्रकार के भगवान के ब्रज के नामों का वो उच्चारण करते थे। और वहां के जो वैकुंठवासी है वो तो ऐश्वर्य भाव में है, तो कुछ कुछ उनको जब वो भगवान के इससे बाहर आते थे, वो भगवान की महल से, और भगवान वहां पे नहीं रहते, तो उनको कहते थे कि अरे आप ये भगवान का नाम ऐसे क्यों ले रहे हो, भगवान के ग्वाले है क्या, वो तो ईशो की ईश है, वो तो जगदीश है, इस प्रकार से अपने भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, वो कहते थे। और कुछ दूसरे वैकुंठवासी रहते थे नो, वो जो पहले वाले वो तो कहते थे कि ये तो इल्यूजन है नो, ये तो माया है, इस प्रकार का नाम मत लीजिए आप। और दूसरे वैकुंठवासी वो कहते थे कि अरे इस प्रकार का भी लीला भगवान कभी कभी करते हैं, कभी कभी दिखाते हैं, वाला बन के भगवान जाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवान का नाम ले सकते इस प्रकार का। और तीसरे टाइप के उनसे और आगे अध्यात्म में और बड़े छड़े वैकुंठवासी रहते, वो कहते थे कि उनको कहे कि अरे ये आप क्यों ऐसे बोल रहे हो इसे, ये भी भगवान का एक दिव्य लीला है और इसका भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से तीन वैकुंठवासी अपना तीन ओपिनियन दे रहे थे। हम देखते कि भक्ति में भी अलग अलग ओपिनियन डिफरेंस रहता है, कभी कभी मैनेजमेंट एक बोलता है, एक भक्ति ये बोलता है, दूसरा भक्ति ये कहता है। तो हमको ये वैकुंठ में भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि इधर ही है, क्योंकि हम सब लोग व्यक्ति है नो, सबका एक स्वतंत्रता दिया है भगवान ने, और भगवान को अलग अलग साधना करके, अलग अलग साधना करके वो भगवत धाम प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनका अलग अलग भाव है। तो कुछ लोग यह भाव नहीं समझ सकते बच का भाव, तो इसीलिए उनको कुछ लोग डांट रहे थे, आप भगवान का नाम क्यों ले रहे हो, इसलिए उनको बहुत दुख हुआ वहां पे, अभी उनको असंतोष हो रहा है, देख रहे हैं आप। और उनको भगवान का जो मधुर लीला है वो याद आने लगा कि भगवान मुझे आलिंगन देते थे, भगवान मुझे चुंबन करते अपने ध्यान में, मदन गोपाल खेलते मेरे साथ में ब्रज में, और यहाँ पे ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए खुद वृंदावन कृष्ण रूप में दिखते थे, और उनकी जो रानी है लक्ष्मी देवी है, वो उनको राधा रानी के रूप में दिखाई देती थी, गोपियों के समान। और वहां पे वैकुंठ लोक में जो भी उद्यान थे वो वृंदावन के समान उनको दिखाई देते थे, भगवान की कृपा से, कि भगवान उनको वृंदावन का याद दिलाए और इस वजह से उनका विरह कम हो जाए। परंतु वहां पे क्योंकि इतना ऐश्वर्य था, तो तभी भी वो इतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, और वो भगवान की मधुर लीलाओं से विरह अनुभव हो रहा था, और वैकुंठ के ऐश्वर्य के बीच में उनको वह सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। और कभी कभी भगवान वैकुंठ से बाहर चले जाते थे, तो जैसे वो बाहर चले जाते थे तो वहां पे वो पूछते थे कि भगवान कहाँ पे गए, तो उनको कहा जाता था कि अरे भगवान अभी, उनको कहा ही नहीं जाता था एक्चुअली, वो पूछते थे तो कोई बताता नहीं था, सब सीक्रेट रखते थे, क्योंकि भगवान का प्राइवेट मैटर क्यों बताना चाहिए। तो इनको इतना डिस्ट्रेस होता था, अरे कोई बता नहीं रहा है। तो इस प्रकार से उनको वहां पे बहुत दुख हो रहा था, और खुद के मन को समझा रहे थे, वो मन को बता रहे थे कि अरे मन तू क्या पागल है, अभी तू सबसे उच्च स्थान वैकुंठ आया है, अभी तू एडजस्ट समझ इधर, अभी इधर रह, इससे ऊपर कुछ नहीं, अभी तू सेटिस्फाई हो जा। इस प्रकार से अपने बुद्धि से मन को समझा रहे थे। और फिर वो सोचते थे कि तू क्यों दुखी है, वो सोचते थे, खुद से चिंतन करते थे। कभी कभी हम चिंतन करते क्यों दुखी है, तो हमको उत्तर मिल जाते थे। तब उन्होंने सोचा कि अरे मेरे हृदय में मेरे को ये भगवान की लीलाएं होती है, खेलने की और आलिंगन की, चुंबन देते हैं मुझे, इतना प्रेम करते हैं और गोप वेश में रहते हैं, उस गोप वेश के भगवान का दर्शन, उन लीलाओं का दर्शन यहाँ पे नहीं हो रहा, इसीलिए मैं दुखी, ये मेरा दुख का कारण है। उन्होंने पता कर लिया, परंतु मन को किसी प्रकार से सेटिस्फाई कर रहे थे, और ऐश्वर्य का दर्शन होता था, भगवान का चामर करने को उनको सेवा मिला, भगवान के बाजू में खड़े रह के फ्लूट बजाते थे, तो तब थोड़ा खुश हो जाते थे वो, परंतु उनके हृदय में दुख था। तब वहां पे नारद मुनि प्रकट हुए, और नारद मुनि ने वहां पे उनको उपदेश दिए। तो नारद मुनि ने पहले तो उनको बताया कि क्यों दुखी हो, तुम तो सब जगह पे जाते हो, अभी तो वैकुंठ पहुंच गए हो, तभी भी दुखी दुख रहे हो। हाँ, आपको पता चल गया, आप मेरे गुरु हो, आप, उन्होंने सोचा कि इनको पूर्ण बताना चाहिए, इन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि मैं इधर भी दुखी हूँ, तो उन्होंने पूर्ण बताया। और नारद मुनि भी रिफ्लेक्ट किया, हाँ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे आपको ब्रज की लीलाएं नहीं दिख रही, भगवान की विशेष लीलाएं नहीं दिख रही, इसलिए आप दुखी हो। तो नारद मुनि कह रहे एडजस्ट कर लो थोड़ा माइंड, थोड़ा रहो यहाँ पे, एडजस्ट योरसेल्फ।
तो वही बताया, परंतु नारद मुनि फिर बाद में बताया कि ब्रज है, ब्रज में भगवान की विशेष लीला होती है। जो ब्रज का धाम है, इस धाम से कई परे कई दूर है, और बहुत विशेष प्रकार की भक्ति से ही ब्रज में पहुंचा जा सकता है। परंतु आप अभी वैकुंठ में हो, तो वैकुंठ में खुद को एडजस्ट करने का प्रयास करो, और वही भगवान आपको ब्रज की लीलाओं का भी दर्शन करवाएंगे, और आप धीरे धीरे सेटिस्फाई हो जाओगे, ऐसे बोल रहे थे नारद मुनि। और इसमें उनको कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे गुप्त कुमार को, कि यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ पशु है, पक्षी है, यहाँ पे कुछ झाड़ है, यहाँ पे कुछ दैत्य रूप में भी है, तो ये सब जीवात्मा जो है वो ये रजोगुण या तमोगुण में है क्या? उनको ऐसा प्रश्न था। तो नारद मुनि ने कहा कि ये जो जीवात्मा है वो रजोगुण तमोगुण में नहीं है, वो विशुद्ध सत्व में ही है। तो उन्होंने बताया कि जो जीवात्मा जिस प्रकार के भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे प्रकार का सारूप्य मुक्ति उनको मिला है। तो जो भगवान का हयग्रीव अवतार में पूजा करते हैं, हयग्रीव अवतार कौन से रूप में रहता है? वो घोड़े के रूप में रहता है, तो उनको घोड़े का रूप मिलता है। जो कूर्म अवतार में भगवान का पूजा करते हैं, उनको कूर्म रूप मिलता है सारूप्य मुक्ति में। इस प्रकार के जो मत्स्य अवतार का पूजा करते हैं, उनको मत्स्य रूप मिलता है। भगवान का जो जिस रूप में पूजा करता है, उस प्रकार का रूप उनको मिलता है। इस प्रकार का एक एक्सप्लेनेशन दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया, जो इंद्र, ब्रह्म, इस प्रकार के भी उनको देवता दिखाई दिए। तो वामन देव से, वामन पुराण से यहाँ पे संदर्भ दिया जा रहा है कि जो भगवान के देवताओं का पूजा भगवान के अंश है इस समझ के करता है, और भगवान का भक्ति करता है, भगवान के देवताओं का पूजा इस प्रकार से करता है, उन पे ध्यान करता है, तो देवताओं के समान उनको सारूप्य मिलता है। तो व्यक्ति जो देवताओं को भगवान के अंश के रूप में पूजा कर रहे थे, देख रहे थे, उनको जो मुक्ति मिला था, उसमें वो इंद्र जैसे 1000 आंखें थी, एक 4 मुख वाले ब्रह्मा थे, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति थे। कभी कभी भगवान के जो वैकुंठ वाले जो जीव है, वैकुंठवासी, वो भी ऐसे रूप ले लेते हैं, उनमें सब सिद्धियां होती है। और ये भी है कि जो इस प्रकार के देवताओं को भक्ति की है, पर उनको यह नहीं समझ के कि वो पूर्ण भगवान है, भगवान के अंश है, इस प्रकार से भागवतम में उसका वर्णन आता है, प्लाक्ष द्वीप में जैसे सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, तो वो भगवान के कनेक्शन में करते हैं, तो वह लोग भी वहां पे पहुंचते हैं, ऐसे उन्होंने बताया। तो यह भी एक उन्होंने कारण बताया। और एक कारण बताया कि जैसे कोई मच्छर है, तो मच्छर रह सकते हैं वैकुंठ लोक में, तो उन्होंने बताया कि कोई समझो कुत्ता है, मच्छर है, कोई भी है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो यह इस योनि में उनका मुक्ति हो जाता है। जैसे दैत्य योनि में कोई भक्ति करके उसका मुक्ति हो जाता है, तब वह वहां पे वही रूप, उसी प्रकार की सेवा, उसी भाव में सेवा करने के लिए वही रूप प्राप्त करता है। जैसे आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार एक कुत्ते का उद्धार किया था, है ना, शिवानंद सेन का साथ में कुत्ता आया था और भगवान ने उसको प्रसाद दिया, और बाद में वो कुत्ता कृष्ण कृष्ण कह के वो भगवत धाम चला गया। तो पता नहीं कौन से रूप में गया, चैतन्य महाप्रभु ने उसको मुक्ति दिया था। परंतु इस प्रकार से कोई प्राणी मुक्ति हो जाता है, तो वह भी उस रूप में वहां पे चले जाते हैं, वही रूप में कंटिन्यू करते हैं, उनके भाव में उनका भगवान को पूजा करना। तो ये पूर्ण उपदेश दिया जीवात्माओं की विविधताओं के बारे में। और भगवान के अलग अलग रूपों का गुण उन्होंने बताया कि भगवान के भी जो अलग अलग रूप है, वो भगवान के रूप एक्चुअली एक ही है, उनको अनेक नहीं समझना चाहिए, एक और अनेक दोनों भी समझ सकते हैं आप। अलग अलग है, भगवान के अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार का रस प्रदान करने के लिए, परंतु भगवान का एक रूप का सेवा करने से सारे रूप सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे हम माधवेंद्रपुरी के लीला में देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी चंदन ला रहे थे जगन्नाथपुरी से, और जैसे वो रेमुना में पहुंचे तो उनको भगवान को एक स्वप्न दिखाई दिया कि आप अभी गोपीनाथ को यहाँ पे चंदन अर्पण करो, मेरा भी संतुष्टि हो जाएगा, गोपाल का भी। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि भगवान का कोई भी रूप को संतुष्ट करने से सारे रूप संतुष्ट हो जाते हैं, और इतने सारे रूप है, इतने सारे रूपों को अलग अलग लोक है उस प्रकार के भक्तों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनका भक्ति को उनके साथ भक्ति में आदान प्रदान करने के लिए, यह भी उन्होंने बताया। और भगवान के जो रूप है ये कोई माया नहीं है, ये वास्तविक रूप है। भगवान के अपने भक्तों के साथ मजाक करेंगे जो भगवान के इतना भक्ति किए, तो बताया कि ये जो भी भगवान के रूप है ये वास्तविक साक्षात भगवान के रूप है, इसमें कोई माया नहीं है, ये भगवान के विस्तार है। तो उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि जैसे मैं 16,108 जो रानियां थी उधर गया था, और भगवान के 16,108 रूप थे, और सब लोग, कोई भगवान बच्चे संभाल रहे थे, कोई पत्नियों के साथ कुछ खेल रहे थे, और किसी जगह पे भगवान कुछ देवताओं को पूजा कर रहे थे, किसी जगह पे भगवान आभूषण पहन रहे थे। तो इस प्रकार अलग अलग रूप में भगवान थे, एक ही भगवान अलग अलग कार्य कर रहे थे, एक ही भगवान थे, अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो वो कोई माया रूप नहीं है, वो भगवान का विस्तार है, ये भी उन्होंने बताया। और लक्ष्मी तत्व का भी वहां पे उन्होंने रहस्य बताया कि जो लक्ष्मी है वह भी जो भौतिक जगत में जो लक्ष्मी रहती है उसे चंचला कहा जाता है, और वह जो लक्ष्मी है उसे भौतिक ऐश्वर्य देती है। जो समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी आई थी वो भौतिक जगत में की लक्ष्मी है, तो शुद्ध भक्त है उसको भगवान और ज्यादा रिस्पेक्ट देते उस लक्ष्मी से। परंतु भगवान की एक महालक्ष्मी है, और भगवान की अलग अलग रूपों में अलग लक्ष्मियां उनके साथ में रहती है, वो सब महालक्ष्मी का ही विस्तार है। और भौतिक जगत में भी जो
महामाया आती है वो भी भगवान की लक्ष्मी का एक प्रकार का विस्तार है। यह लक्ष्मी का तत्व भी उनने वहां पे बताया, प्रकट किया। तो यहाँ पे जीवों का तत्व भगवान और लक्ष्मी का तत्व, और डीटी वर्शिप के बारे में भी बताया। अभी लेट हो रहा है तो आई थिंक हम डीटी वर्शिप के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार नारद जी ने उनको उपदेश दिया वहां पे वैकुंठ लोक में, और आगे जाके कल अभी उनको अयोध्या धाम के बारे में बताएंगे, द्वारका धाम, और अंत में गोलोक धाम ये गोप कुमार पहुंचेंगे। तो ये जर्नी अभी 2 दिन का बचा हुआ है, तो आप बने रहिए। हरे कृष्णा। प्रभु प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? अभी आप प्रश्न पूछ सकती है। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर क्लास हुआ आज। हरे कृष्ण। तो प्रश्न ये है कि कीर्तन का उल्लेख किया, उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया आपने। तो कीर्तन माने सांघिक कीर्तन, संकीर्तन की बात कर रहे थे क्या? हाँ, संकीर्तन नहीं, एक्चुअली कीर्तन था, वैसे संकीर्तन और प्रेफरेबल है, बट वहां पे कीर्तन था। सॉरी, उच्च नाम में भगवान का नाम का जप करना। अब कीर्तन तो व्यक्ति अकेला भी करता है कभी कभी, जैसे गुरु थे तो गुरु भगवान का नाम लेते रहते, तो वो तो अकेले थे वहां पे। गोप कुमार भी हम देखते कि बहुत बार अकेले ही जर्नी कर रहे हो। तो कीर्तन यानी भगवान का नाम का उच्चारण करना, वो संकीर्तन ने कीर्तन के बारे में चर्चा किया। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने और स्पेशल हमको संकीर्तन दिया, जहाँ पे हम ग्रुप में भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। तो प्रभु वो तो हमारा तो सौभाग्य है कि गोप कुमार जी के बारे में आपके मुख से पता चल रहा है। फिर भी हमारी तो आज की जो व्यथा है वो तो ये है, उसके रिलेटेड, जप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको? प्रभु जी हम लोग लेंगे वो क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ एक बार हम लोग आज के, क्योंकि आज में बहुत गुण तत्व भी आज वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा हुआ है, तो एक बार आज की चर्चा पे चर्चा होने के बाद ना हम फिर जप के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, ये आज के सत्र के हिसाब से एक प्रश्न है कि वैकुंठ माने उसका शब्द का अर्थ जो है, कुंठ माने अवरोध, बराबर है क्या? मतलब तो दूसरा ऐसा अर्थ है कि उसका दुख नहीं होता है। प्रभुपाद ऐसे कहते थे, दुखालयम है इधर। प्रभुपाद वही कहते थे हाँ, यस प्रभु जी। नहीं, आप बताइए, आप बताइए। प्रभुपाद वही कहते थे, विगत कुंठ इति वैकुंठ, जहाँ पे कुंठ यानी दुख नहीं, ईश्वर का अवरोध नहीं है। अब जैसे करे वही नो मटेरियल अनहैप्पीनेस, और नो अनहैप्पीनेस, देयर इज ऑलवेज हैप्पीनेस, देयर इज नो एंजाइटी। एंजाइटी भी करते थे प्रभुपाद एक्चुअली। कुंठ का मतलब एंजाइटी, देयर इज नो एंजाइटी, देयर इज नो अनहैप्पीनेस, दैट इज वैकुंठ। अच्छा, तो अभी कैसा है कि हम लोग तो दुखालयम और शाश्वतम का अनुभव लेके ही ज्यादा करके भक्ति की ओर मुड़ते हैं। कभी जिज्ञासा होती है तो कभी कुछ हमें चाहिए होता है तब, वगैरह वगैरह। पर ये दुख जो है, दुख नाम की चीज जो है, भौतिक दुख तो यहाँ पे है, जाहिर है। तो वैकुंठ में उन्हें जो दुख जैसा हो रहा था, तो उसको कैसे समझना है? तो उनको किसी गोप कुमार को जो हो रहा था असंतोष, हाँ वो ओके। तो जो गोप कुमार को जो दुख हो रहा था वो आध्यात्मिक था, जैसे गोपियों को भी विरह होता है भगवान से। तो हमने उसका चर्चा किया था, परंतु उस विरह में भगवान को और अनुभूति होता है, तो वो दुख उनको और भगवान के पास में लेके जा रहा है। तो ये भौतिक नहीं उसका मतलब है, ये आध्यात्मिक है कि और भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कीर्तन मतलब भगवान का नाम ही जप करना, सतत नाम जप करना, और उसी को कीर्तन कहते हैं ना। भगवान का नाम का स्मरण 2 प्रकार से, जप में जब हम अकेले बैठ के शांति में कर लेते हैं, और कीर्तन यानी जनरली हम ऐसे कहते हैं कि सब लोग साथ में आके करते हैं, परंतु यहाँ पे कीर्तन का कि भगवान के जोर से नाम को उच्चारण करना, उसे कीर्तन कहा जाता है। आपकी अनुमति हो तो एक लाइन जोड़ दूं प्रभु? बोलिए ना प्रभु जी। कीर्ति शब्द से ये कीर्तन आता है। भगवान की कीर्ति जब हम बखान करते हैं, चाहे वो शब्दों में हो या पद्य में हो, मतलब कविता या गान में हो, भजन में हो, या हरिनाम भी है, तो वो कीर्तन है। हाँ, हमने 4 प्रकार की कीर्तन, जैसे हमने आज के सत्र में कि नाम रूप गुण लीला अलग अलग भगवान का कीर्तन होता है उसमें, परंतु कहा कि नाम कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान का वही है, कीर्ति का बखान करना, एक्चुअली उसे कीर्तन कहा जाता है। रूप की कीर्ति, भगवान की लीलाओं की माधुरी है, या भगवान के जो गुण है उनका चर्चा, वो सब कीर्तन ही है। परंतु स्पेसिफिकली भगवान का नामों का कीर्तन करना, उसको सबसे श्रेष्ठ माना है।
तार मध्य नाम संकीर्तन, चैतन्य चरितामृत में कहा कि सब जो भक्ति के प्रोसेस उसमें सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। उससे तुरंत भगवान का प्रेम प्राप्ति हो सकता है भगवान का नाम कीर्तन करने से। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे नाम कीर्तन का चर्चा हुआ है, परंतु ये सब कीर्तन है प्रभु जी ने जैसे बताया, अलग अलग प्रकार से भगवान का कीर्ति का गुणगान करना, ये सब कीर्तन ही है। प्रभु एक छोटा सा प्रश्न है, आप जो बोलते हैं कभी कभी एक आध सेंटेंस हमसे रह जाता है या कुछ सेंटेंसेस रह जाते हैं ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, तो आप कुछ बता रहे थे कि वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मतलब जो विष्णुदूत है या जो है उनमें, ऐसा कुछ है क्या? हमने डिस्कस किया के पॉइंट, ऐसा मुझे लगा, गलत हो सकता हूँ मैं। नहीं, वहां पे वैसे मैनेजमेंट होता है, जैसे आप गोलोक वृंदावन में भी देखो कि वृंदा देवी पूरा मैनेज करती है, उसके उनके पास में बहुत सारी सेविका है वृंदा देवी के पास में, और वो डिसाइड करती है कि कौन से कलर के फ्लावर्स रहेंगे, कौन से पक्षी रहेंगे। वो तो चीफ मैनेजर है, बराबर, चीफ मैनेजर है ना। तो आध्यात्मिक मैनेजमेंट आता है, इतना लोग को मैनेज करना, इतने सारे गोपी है, स्पॉन्टेनियस में भी मैनेजमेंट है। सिर्फ उसमें कलर नहीं होता है, सब सच्चिदानंद होता है, प्रेम कलर होता है, प्रेम कलर भी होता है। अच्छा, प्रेम कलर होता है, ओके। सब कुछ है लोक में, परंतु मैलिस नहीं है एक्चुअली। जो ईर्ष्या है, भौतिक ईर्ष्या नहीं है, वो कंपटीशन भी है वहां पे कि सब गोपियों में स्पर्धा रहता है कि अहम पूर्वम भागवतम, कौन पहले भगवान को पकड़ेगा, परंतु वो खुश होते हैं दूसरों को उन्नति देख। अच्छा, उसमें ईर्ष्या नहीं होता है, पर उसमें स्पर्धा, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव वे में होती है। यस यस यस, जैसे और कोई श्रेष्ठ है, भगवान को प्रिय है, तो जैसे भृंग है, वो जब गाता है तो बड़े बड़े पक्षी भी शांत बैठ जाते हैं। भृंग जो है भागवतम में आता है, वो भगवान का गुणगान करता है, तो बाकी सारे पक्षी शांत बैठ जाते हैं। और जैसे तुलसी है ना, तुलसी को सब जो बड़े अच्छे तुलसी का सुगंध तो नॉर्मल है, परंतु दूसरे इतने सुगंधित पुष्प है वो भी तुलसी को आदर देते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। इस प्रकार से वहां पे कोई स्पर्धा नहीं है, नो, भगवान एवरीबडी लव्स कृष्णा। स्पर्धा है परंतु दिव्य स्पर्धा है। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है प्रभु, शायद से मे बी रिडिकुलस होगा, बट यहाँ पे कैसा है कि हम लोग तुलसी देवी को तो एक ही प्रकार का मानते हैं, पर भौतिक जगत में वो अलग अलग इसमें भी आती है रूपों में, कृष्ण तुलस, राम तुलस वगैरह वगैरह, वैसा उधर भी कुछ एक्सपेंशंस वगैरह रखती है क्या वृंदा देवी जी? ऐसा सुना तो नहीं मैंने प्रभु जी कभी, जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। राधा रानी जैसे एक्सपांड होती है सीता और अलग अलग रूप में लक्ष्मी देवी, महालक्ष्मी, अलग अलग कॉन्सर्ट्स, भगवान की धरनी, रमा, तो प्रॉब्ली वहां पे वृंदा देवी जैसे मैनेजर तो कोई हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के जो विशेष गण रहते, जैसे नंद बाबा और यशोदा है, वही भगवान के जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में वही जगन्नाथ मिश्र और शची देवी बनते हैं, और वही कपिल देव के माता पिता बनते हैं, है ना। तो भगवान के जो क्लोज पार्षद रहते हैं वो हमने सुना है, जैसे माता पिता है, वो हर एक इसमें भगवान के साथ अलग अलग रूप लेते हैं। वही आदित्य बनते हैं, कश्यप मुनि बनते हैं जब वामन देव के रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये कहे, जब सन्यास लेने जा रहे थे तो माँ को बता रहे थे कि माँ आप और मैं हमारा संबंध शाश्वत है। तो इस प्रकार से वृंदा देवी का प्रॉब्ली कोई एक्सपांशन मैं सुना तो नहीं है, ऐसा मे बी ऐसा होता होगा। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभू जी, वैकुंठ लोकात सगळे चतुर्भुज रूपातच असतात ना सगळे विष्णुदूत, आणि मग भगवंत आणि विष्णुदूतांमध्ये फरक कसा ओळखतात? कौस्तुभमणी असतं आणि कसं म्हणजे सगळेजण भगवंतांना ओळखतात तिथं? एक्चुअली यहाँ पे तो वर्णन आता है कि चतुर्भुज में रहते, परंतु और भी प्रकार के, जैसे हमने चर्चा किया कि किसी किसी के 1000 भुजा वाले भी, जो जैसे भगवान का जो महापुरुष रूप था ब्रह्मलोक में, जैसे भगवान का मनवंतर अवतार को कोई पूजा करता है तो मनवंतर अवतार में उसके देवताओं की तरह उनको स्वरूप मुक्ति मिलता है, और भगवान का पुरुष अवतार का या अलग अलग रूपों का भी जो पूजा करता है, वर्शिप करता है, वो भक्त का जो मुक्ति होता है सारूप्य मुक्ति, तो उस प्रकार का उनको रूप मिलता है। तो वैसे तो चतुर्भुज रूप छोड़ के भी और रूप होते हैं, हमको यहाँ पे आज सीखने को मिल रहा है बृहद भागवतम से। और यह है कि यस, भगवान के कुछ स्पेशल साइंस है, जैसे कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स है उनका, जो उनके जो यहाँ पे छाती, यहाँ पे जो बाल है उग्रस्थान, वक्षस्थान पे, वो बाल से भी वो व्हाइट कलर का लक्ष्मी देवी का प्रतीक है, वो भी है, जिससे कौस्तुभ मणि से भी पहचान जाता है ना प्रभु जी। हाँ, कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स है, ऐसे भगवान के कुछ कुछ डिस्टिंक्शन है जिससे भगवान पहचान में आते हैं, इस शास्त्रों में दिया है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आज शामिल हुए।
और कल के सत्र में अभी हमारा आगे गोप कुमार का यात्रा होगा भी, वो अयोध्या धाम जाएंगे, द्वारका धाम जाएंगे, उसके बाद गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। तो कल और परसों बचा हुआ हम जर्नी करेंगे। जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। और मंडे से हम चैतन्य चरितामृत डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम लोग कुछ सेट्स है तो किसी के पास नहीं है। हम भागवत का चर्चा करने वाले कार्तिक में श्रीमद् भागवतम, और अभी श्री चैतन्य चरितामृत का। तो आप सब लोग, आपके पास कोई मंदिर है तो डेफिनेटली आप सेट भागवतम को परचेस कर सकते हैं, और या चैतन्य चरितामृत का, और बहुत अच्छा है। कार्तिक में पढ़ेंगे, प्रभुपाद का किताब से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो, क्योंकि जो भागवत है ये भागवत, एक ही सेकंड प्रभु जी, तो ये भागवतामृत हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, परंतु ये भागवतामृत का सब स्रोत है। जो गोस्वामी जो ग्रंथ है, सब ग्रंथों में भागवत, श्रीमद् भागवतम से बहुत सारे संदर्भ आते हैं। तो यहाँ पे भी जो दिग्दर्शनी टीका है सनातन गोस्वामी जी की, बहुत सारे संदर्भ श्रीमद् भागवतम से एज इट इज, जैसे वैकुंठ लोक का वर्णन है तो तीसरे स्कंद में जो भी वैकुंठ लोक का वर्णन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत अच्छा होगा कि सबके पास में भागवतम का सेट होगा, चैतन्य चरितामृत का सेट होगा। आप जहाँ पे भी मिलता है डेफिनेटली ले सकते हैं आप, और पढ़ सकते रेगुलरली। प्रभुपाद का किताब पढ़ना चाहिए। यस प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, प्रश्न ये है कि ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें भी प्रभुपाद जी का ही परपट है क्या? नहीं, ये तो गोपी परंधन प्रभु जी ने ट्रांसलेट किया है। ये परपट स्वयं सनातन गोस्वामी ने लिखा हुआ है। दिग्दर्शनी वही ग्रंथ लिखे और उसको ही वो तात्पर्य दिए, तो उसका ट्रांसलेशन गोपी परंधन प्रभु ने किया है, वो हम पढ़ रहे हैं। यस प्रभु जी। और प्रभु शिक्षाष्टकम पे बताएंगे क्या आप? शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम पे बताएंगे क्या आप? एकादश सेक्शन प्रभु जी। शिक्षाष्टकम अभी हमने चैतन्य चरितामृत का जो आखिरी सेशन था उसमें शिक्षाष्टकम पे चर्चा किया था। वापस करेंगे अभी, इंग्लिश में चालू हो रहा है नेक्स्ट वीक में, तो बताया अभी नहीं, उस पे चर्चा। हरे कृष्णा। बाद में। और प्रभु, इस भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में कुछ विचार है क्या आगे? करेंगे प्रभु जी, एक पुस्तक आप पूछना ये था प्रभु, कंडेंस्ड भागवतम या कंडेंस्ड चैतन्य चरितामृत चलेगा क्या? नई कॉपी लेनी चाहिए क्या? मतलब अभी आप जो स्टडी ले रहे हैं तो उसके प्रभु जी आइडियली रहना चाहिए। एक्चुअली हमको डीप में स्टडी करना, हम तो ऊपर से डिस्कस करके ये पूर्ण स्टडी का पर्पस ये है कि हम लोग शास्त्रों की तरफ आकर्षित हो और शास्त्र अच्छे से पढ़े। और एक्चुअली एक ग्लिम्स है, जैसे एक एडवर्टाइज दिखाया जाता तो पूरा मूवी, एक प्रोमो दिखाया जाता तो मूवी देखने का मन करता है ना। तो एक ग्लिम्स है, और बहुत सारे वस्तु है हम लोग लेते। तो एक भागवत, और जो भी भगवान कृष्ण के गौड़ीय भक्त बनना चाहते हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उनको 9 साल लगा एक चैतन्य चरितामृत ढूंढने के लिए, एक कॉपी ढूंढने के लिए 9 से 10 साल उनका गया। इतना ढूंढा उन्होंने, इतना प्रयास किया। और भागवतम भी हम चर्चा आता है, भागवतम चाहते श्रीनिवास आचार्य थे, और कितना सारा उनको एक भागवत को कॉपी लेने के लिए कितना स्ट्रगल हुआ। तो भगवान की कृपा से ये भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, हमको बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो हमको इसको लेना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, है ना। पुणे से भी हमारे भक्त एक्चुअली अप्रोच कर रहे हैं, और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉल हमारे भक्त डिवोटीज को कॉल, क्योंकि अभी भद्र कैंपेन चल रहा है और पूरा दिसंबर मैराथन तक। और इस्कॉन का इच्छा है कि सब घर घर में भागवतम और चैतन्य चरितामृत पहुंचे, तो पुणे के भक्त भी कॉलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ जहां से सेट प्राप्त होता है हमें प्राप्त करना चाहिए और पढ़ना चाहिए आइडियली। अभी कंसेशन में मिल रहा है प्रभु जी हाँ, कंसेशन भी हमने चैतन्य चरितामृत में स्पेशल डिस्काउंट दिया था, अभी भी वो डिस्काउंट जारी है एक्चुअली। अभी 31 दिसंबर तक है वो कंसेशन। हाँ, कंसेशन, उसके ऊपर और स्पेशल कंसेशन कुछ दिया है एक्चुअली। कुछ भक्तों ने कुछ डोनेशन दिया है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ सेट वितरण कर रहे हैं। और अभी तक हमारे ऑलमोस्ट 45-50 सेट्स एक्चुअली चैतन्य चरितामृत हमारे प्रभु जी और माता जी लोग कॉलिंग कर रहे हैं। अभी मैं जो बता रहा था, तो ये ग्रुप को लास्ट टाइम वो कॉलिंग किए थे, और तो आप भी, उनको कॉल आया तो आप नहीं है तो आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दिवाली के समय हर बार वो नई नई चीजें लेते हैं, तो इस बार 28 तारीख को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का डिसअपीयरेंस डे, तिरुभाव दिन। तो अच्छा है चैतन्य चरितामृत को कुछ हम शुरू कर सके उस समय से। और ये भी अच्छा है कि भागवतम कार्तिक में हम पढ़ पाए, तो पुस्तक रहेगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं रहेगा तो पढ़ ही नहीं सकते। तो अच्छा है कि इसलिए पुस्तक रहना अच्छा है। और भागवत पुस्तक रूप में भगवान का अवतार है भागवत। तो यह भी है कि हम अलग अलग प्रकार की वाचन करते, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, परंतु कृष्ण वाचन करने के लिए कृष्ण को भी पढ़ सकते हैं हम। कैसे पढ़ सकते हैं कृष्ण को? तो कृष्ण भागवत के रूप में आए हैं, तो उनको हम भागवत पढ़ के कृष्ण को पढ़ सकते हैं। प्रभु क्षमा करें, फिर से एक बार नंबर देंगे आपका प्लीज। एक्चुअली यहाँ पे जूम का कंट्रोल पूरा ये हो गया है, प्रॉब्लम है। मैं तो लिख सकते तो बोल सकता हूँ। हाँ, लिख रहा हूँ मैं, बोलिए। 83900 हम्म 22705। ठीक है प्रभु, थैंक यू।
हरे कृष्णा। तो आज का हम विराम देते हैं।